बाहर किसी मर्द को मारे तो वो मार मार के उसका दुम्बा बना दे। चुप कर, बाप है तेरा। मेरा तो बाप है, तेरा तो नहीं है, तेरा तो कसम है। तू कुछ बोल दिया करना। सोचकमी लियारी पहले जैसा नहीं रहा है। लियारी को लियारी वाली से बेहतर कोई नहीं जानता। नहीं कह सकती, घर पे काम बहुत है। डर गई क्या? डरती मैं किसी के बाप से नहीं हूँ। मैं किसी की नहीं सुनती, मैं अपनी, मैं असली, मैं बॉस हूँ। उसने देख लिया ना तुझे फुटबॉल खेलते हुए, काल उधेड़ देगा तेरी। काल लेंगे वहाँ जाने मन। जो रोके मुझे उसका डब्बा गोल, मेसी रोनाल्डो अब देख मेरा गोल। तेरे ताने सिर्फ हवा, मेरी स्पीड चेक कर। ये दुनिया है मेरी, तू साइड पकड़। यारी है मेरा, तू यहाँ से करके ना कर। मैं रुकावट ना खुद का लो, मैं खुद कर। आपने हमारे बेटी को पतलून पहना के फुटबॉल खिलाया है। आपको क्या पता कि हम पे क्या गुजरा है? कैसे करूं मैं सामना, सब्र है हारा हुआ, एक तू ही है मेरा आसरा साईया। फैक्ट्री में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुझे नौकरी की क्या जरूरत है? तेरी बीवी फुटबॉल खेलती है, खेलों पैसे कमाती होगी। मैं तेरी वो बेटी हूँ जो सर पे बुर्का डाल के भी फुटबॉल से गोल कर सकती है। काश मैं प्यारी की हर लड़की को बचा सकती। मेरे साईया साईया। यारी एक ऐसी फिल्म है जो अपने वातावरण, पात्रों और भावनात्मक गहराई के माध्यम से दर्शकों को एक अलग दुनिया में ले जाने का प्रयास करती है। फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता इसका यथार्थवादी प्रस्तुतिकरण है। कहानी ऐसे सामाजिक और मानवीय पहलुओं को सामने लाती है जो अक्सर मुख्य धारा के सिनेमा में कम दिखाई देते हैं। निर्देशक ने स्थायी परिवेश, लोगों को जीवन शैली और उनके संघर्षों को काफी संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया है, जिससे फिल्म में वास्तविकता का एहसास बना रहता है। फिल्म के पात्र इसकी सबसे मजबूत कड़ी है। मुख्य किरदार को इस तरह विकसित किया गया है कि दर्शक उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस कर सके। उनकी परेशानियां, सपने, रिश्ते और निर्णय कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कलाकारों का अभिनय स्वाभाविक और प्रभावशाली, जिससे कई दृश्य लंबे समय तक याद रह जाते हैं। विशेष रूप से भावनात्मक दृश्यों में कलाकारों ने अपने किरदारों की भावनाओं और बखूबी प्रस्तुत किया है। पटकथा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन यही इसकी खूबी कोई सवाल नहीं, बस है। एक स्थिर सी लय। फिल्म जल्दबाजी में घटनाओं को प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि प्रत्येक परिस्थिति को समय देकर विकसित करती है। इससे दर्शक कहानी की पृष्ठभूमि और पात्रों की मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। हालांकि कुछ दर्शकों को इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी लग सकती है, लेकिन जो लोग गंभीर और विषय प्रधान सिनेमा पसंद करते हैं उसके लिए यह एक शैली प्रभावशाली साबित हो सकती है। छाया फिल्म के माहौल को मजबूत बनाता कोई एक अनुभव है। कैमरा वर्क केवल दृश्यों को देखने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्थानों की आत्मा को भी पकड़ने की कोशिश करता है। कोई दृश्य ऐसे हैं जो बिना अधिक संवाद के ही बहुत कुछ कह जाते हैं। प्रकाश और रंगों का उपयोग भी कहानी की भावनात्मक टोन के अनुरूप किया गया है, जिससे दृश्य और अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। संगीत और पृष्ठभूमि संगीत फिल्म के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगीत कहानी पर हावी नहीं होता, बल्कि उसके साथ स्वाभाविक रूप से चलता है। जहाँ आवश्यक होती है वहाँ संगीत भावनाओं को गहराई देते हैं, और वहाँ मौन अधिक प्रभावशाली होता है। वहाँ फिल्म भी पर्याप्त स्थान देती है। यह संतुलन फिल्म के समग्र अनुभव को बेहतर बनाता है। फिल्म सामाजिक मुद्दों को छूती है, लेकिन उपदेशात्मक होने से बचाती है। यह दर्शकों को सोचने के लिए प्रेरित करती है और कई प्रश्न उनके सामने छोड़ देती है। कहानी में मानवीय रिश्तों, संघर्षों, उम्मीद और परिस्थितियों के प्रभाव को संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। यही कारण है कि फिल्म केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक विचारोत्तेजक अनुभव भी प्रदान करती है। निर्देशन की बात करें तो फिल्म में स्पष्ट दृष्टिकोण दिखाई देता है। निर्देशक ने
कहानी को अनावश्यक नाटकीयता से बचाकर प्रस्तुत किया है। कई दृश्यों में सूक्ष्मता दिखाई देती है जो फिल्म को अधिक विश्वसनीय बनाती है। संवाद भी काफ़ी स्वाभाविक है और पात्रों की पृष्ठभूमि के अनुरूप महसूस होती है। कुल मिलाकर लायरी एक ऐसी फिल्म है जो अपने मजबूत अभिनय, यथार्थवादी माहौल, संवेदनशील निर्देशन और प्रभावशाली प्रस्तुति के कारण ध्यान आकर्षित करती है। यह उन दर्शकों के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त है जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ऐसी कहानियाँ देखना पसंद करते हैं जो समाज, इसकी इंसानी भावनाओं और जीवन की वास्तविकता को करीब से देखती है। फिल्म में कुछ कमियां हो सकती हैं जैसे कि धीमी गति का सीमित व्यावसायिक आकर्षण, लेकिन इसकी ईमानदारी, कहानी और भावनात्मक प्रभाव इन कमियों को काफ़ी हद तक संतुलित कर देते हैं। इसलिए इसे एक गंभीर, संवेदनशील और सोचने पर मजबूर करने वाली सिनेमाई प्रस्तुति के रूप में देखा जा सकता है। लायरी एक और महत्वपूर्ण विशेषताएं यह है कि फिल्म अपने विषय को केवल घटनाओं के माध्यम से नहीं बल्कि वातावरण और भावनाओं के जरिए भी प्रस्तुत करती है। कई बार कहानी में ऐसे क्षण आते हैं जहां शब्दों से अधिक खामोशी प्रभाव छोड़ती है। यही खामोशी पात्रों के भीतर चल रहे संघर्ष, उनकी असुरक्षा और उनके सपनों को उजागर करती स्थिर हो चुका है कि निर्देशन ने इन क्षणों को बड़ी सावधानी से संभाला है जिससे दर्शक पात्रों की मन स्थिति को महसूस कर पाते हैं। फिल्म में रिश्तों का चित्रण भी उल्लेखनीय है। यहाँ रिश्ते पूरी तरह अच्छे या बुरे दिखाए नहीं गए बल्कि वास्तविक जीवन की तरह जटिल और बहुआयामी हैं। दोस्ती, परिवार और समुदाय के बीच बनने वाले संबंध कहानी को भावनात्मक मजबूती प्रदान करते हैं। कई दृश्यों में यह दिखाया गया है कि कठिन परिस्थिति में इंसान के लिए सबसे बड़ा सहारा दूसरे इंसान ही होते हैं। यह संदेश फिल्म को मानवीय संवेदनाओं के स्तर पर और अधिक प्रभावशाली बनाता है। पटकथा की एक खास बात यह है कि यह दर्शकों को लगातार जोड़े रखने के लिए कृत्रिम मोड़ों पर निर्भर नहीं करती। इसके बजाय कहानी अपने पात्रों के विकास और परिस्थितियों की स्वाभाविक प्रगति के माध्यम से आगे बढ़ती है। यह शैली उन दर्शकों को अधिक पसंद आ सकती है जो सिनेमा में वास्तविकता और गहराई की तलाश करते हैं। फिल्म का हर दृश्य किसी न किसी रूप में कहानी या पात्रों के निर्माण में योगदान देता है। तकनीकी पक्ष पर नजर डालते हैं तो संपादन संतुलित दिखाई देता है। फिल्म का प्रवाह सामान्यतः सहज बना रहता है और दृश्य एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए महसूस होते हैं। कुछ दृश्य में गति थोड़ी धीमी हो सकती है लेकिन इससे कहानी के भावनात्मक प्रभाव को विकसित होने का समय मिलता है। यही कारण है कि फिल्म का असर केवल देखने के दौरान ही नहीं बल्कि उसके बाद भी दर्शकों के मन में बना रहता है। संवाद लेखन भी फिल्म की ताकतों में शामिल है। संवादों में कृत्रिमता कम दिखाई देती है और वे पात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि तथा परिस्थितियों के अनुरूप लगते हैं। कई संवाद सीधे और सरल होते हुए भी गहरा अर्थ छोड़ जाते हैं। यही सादगी फिल्म में अधिक विश्वसनीय बनाता है और दर्शकों को कहानी के करीब ले जाती है। फिल्म का सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह केवल व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी नहीं कहती बल्कि उन परिस्थितियों को भी उजागर करती है जो लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। समाज, अवसरों की कमी, आर्थिक चुनौतियों और बदलते समय का प्रभाव कई स्तरों पर कहानी में दिखाई देता है। फिल्म इन मुद्दों को बिना किसी अतिशयोक्ति के प्रस्तुत करती है जिससे इसका प्रभाव और अधिक प्रामाणिक महसूस होता है। भावनात्मक रूप से फिल्म कई स्तरों पर काम करती है। कुछ शिवाजी का टीजर देखने के बाद कुछ दुखी करते हैं और कुछ उम्मीद की भावना जगाते हैं। यही भावनात्मक विविधता फिल्म को एक संतुलित अनुभव बनाती है। दर्शक केवल कहानी नहीं देखते बल्कि पात्रों के साथ उनकी यात्रा को महसूस भी करते हैं। अंततः मेरा लायरी एक ऐसी फिल्म है जो व्यावसायिक मनोरंजन और गंभीर समस्याओं अभिव्यक्ति के बीच का संतुलन बनाने की कोशिश करती है। वजन भी है जब छात्र प्रति शिवाजी
यह फिल्म उन लोगों के लिए खास महत्व रख सकती है जो वास्तविक जीवन को जुड़ी कहानियां पसंद करते हैं और सिनेमा को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज और इसके अनुभवों को समझने का माध्यम मानते हैं। इसकी सबसे बड़ी सफलता यही है कि यह अपने पात्रों और उनकी दुनिया को दर्शकों के सामने ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है, जिससे फिल्म समाप्त होने के बाद भी उसकी छाप लंबे समय तक बनी रहती है। युद्ध की तैयारी हो या फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह दर्शकों को केवल निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करती, इसके बजाय यह कई ऐसे प्रश्न छोड़ती है जिनके उत्तर दर्शक स्वयं अपने अनुभवों और सोच के आधार पर खोज सकते हैं। यही गुण इसे सामान्य मनोरंजन प्रधान फिल्मों से अलग बनाता है। कहानी के भीतर मौजूद घटनाएं केवल कथानक को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि वे सामाजिक वास्तविकताओं और मानवीय स्वभाव की जटिलताओं को भी उजागर करती हैं। लायरी में संघर्ष केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, पात्र अपने भीतर की लगातार लड़ाई लड़ते दिखाई देते हैं। कभी यह संघर्ष आत्मसम्मान का होता है, कभी पहचान का, तो कभी बेहतर भविष्य की तलाश का। इन आंतरिक द्वंद्वों को जिस संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है वह फिल्म की भावनात्मक गहराई को बढ़ाता है। दर्शक कई बार खुद को इन पात्रों में देखने लगते हैं क्योंकि उनकी समस्या और भावनाएं बहुत हद तक सार्वभौमिक है। फिल्म का वातावरण अपने आप में एक महत्वपूर्ण किरदार जैसा महसूस होता है। गलियां, सड़कें, घर और आसपास का सामाजिक ढांचा केवल पृष्ठभूमि नहीं बनते, बल्कि कहानी के अर्थ को और विस्तृत करते हैं। स्थान और पात्रों के बीच का संबंध इतनी स्वाभाविकता से प्रस्तुत किया गया है कि दर्शक उस दुनिया का हिस्सा बनने लगते हैं। यही कारण है कि फिल्म का परिवेश यादगार बन जाता है और कहानी मेल नहीं लगता बल्कि के प्रभाव को मजबूत करता है। निर्देशक के कई दृश्यों में प्रतीकों और दृश्यात्मक संकेतों का उपयोग किया गया है जो कहानी को अतिरिक्त अर्थ प्रदान करते हैं। जो दर्शकों फिल्मों को गहराई से देखने और समझने में रुचि रखते हैं उन्हें कई ऐसे स्तर दिखाई दे सकते हैं। हालांकि फिल्म को समझने के लिए इन प्रतीकों का विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है, लेकिन वे देखने के अनुभव को और समृद्ध बनाते हैं। कलाकारों की बात करें तो सहायक भूमिकाओं में नजर आने वाले पात्र भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहते हैं। अक्सर फिल्मों में केवल मुख्य पात्रों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ कई छोटे किरदार भी कहानी के भावनात्मक और सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं। इससे फिल्म की दुनिया अधिक वास्तविक और जीवंत लगती है। फिल्म में उम्मीद और निराशा के बीच एक दिलचस्प संतुलन देखने को मिलता है, जहां कुछ दृश्य जीवन की कठिन वास्तविकताओं को सामने रखते हैं, वहीं कुछ क्षण ऐसे भी हैं जो आशा और सकारात्मक का संदेश देते हैं। यह संतुलन कहानी को अत्यधिक उदास या अत्यधिक आदर्शवादी बनने से बचाता है। परिणाम स्वरूप फिल्म अधिक परिपक्व और विश्वसनीय महसूस होता है। सिनेमाई दृष्टि से देखें तो लायरी उन फिल्मों में से शामिल की जा सकती है जो दर्शकों को केवल मनोरंजन प्रदान करने के बजाय उन्हें सोचने और महसूस करने के लिए प्रेरित करती है। इसकी गति भले ही हर दर्शक की पसंद के अनुरूप ना हो, लेकिन जो लोग चरित्र प्रधान और यथार्थवादी कथाओं को महत्व देते हैं वे इसकी खूबियों की सराहना कर सकते हैं। फिल्म समाप्त होने के बाद भी इसके कई दृश्य और विचार मन में बने रहते हैं। यही किसी भी प्रभावशाली फिल्म की पहचान होती है कि उसका असर थिएटर या स्क्रीन तक सीमित न रहे, बल्कि दर्शक उसके अपने साथ लेकर जाए। लायरी इसी अर्थ में सफल दिखाई देती है। यह एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करती है जो अपने पात्रों, भावनाओं और सामाजिक संदर्भों के कारण लंबे समय तक याद रखी जा सकती है, जिस पर बार बार चर्चा की जा सकती है। यदि फिल्म को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह केवल एक व्यक्ति या कुछ पात्रों की कहानी नहीं लगती, बल्कि एक पूरे समाज की सामूहिक भावनाओं और अनुभवों का प्रतिनिधित्व करती है। कहानी में
में दिखाई गई परिस्थितियाँ यह बताती है कि किस प्रकार सामाजिक ढांचा, आर्थिक स्थिति और स्थानीय वातावरण किसी व्यक्ति के जीवन को आकार देते हैं। फिल्म इन पहलुओं को बहुत सहजता से प्रस्तुत करती है, जिसके कारण इसका प्रभाव अधिक स्वाभाविक और गहरा महसूस होता है। लायरी की सबसे सराहनीय बातों में से एक इसका भावनात्मक संतुलन है। कई फिल्मों दर्शकों को प्रभावित करने के लिए अत्यधिक भावुकता का सहारा लेती है, लेकिन यहाँ भावनाएं परिस्थितियों से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। यही कारण है कि दुख, खुशी, डर, उम्मीद और निराशा जैसे भाव वास्तविक लगते हैं। दर्शक इन भावनाओं को केवल देखते नहीं बल्कि उन्हें महसूस भी करती है। फिल्म का कथानक भले ही सीधा प्रतीत हो, लेकिन उसके भीतर कई परतें मौजूद है। पहली नज़र में दिखाई देने वाली घटनाओं के पीछे सामाजिक समानता, अवसरों की कमी, पहचान की तलाश और बेहतर जीवन की आकांक्षा जैसे विषय छिपे हुए हैं। निर्देशक ने इन विषयों को बिना किसी भारी भरकम भाषण या संदेश के प्रस्तुत किया है, जिससे कहानी अधिक प्रभावशाली बन जाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फिल्म अपने पात्रों को पूर्णतः आदर्श या पूर्णतः दोषपूर्ण नहीं दिखाती। यह पात्र में अच्छाइयाँ और कमियां दोनों मौजूद है। यही यथार्थवाद उन्हें विश्वसनीय बनाता है। दर्शक उनके निर्णयों में सहमत हो या असहमत, लेकिन उनके दृष्टिकोण को समझने का अवसर अवश्य मिलता है। यह गुण फिल्म को अधिक मानवीय बनाता है। छायांकन कई जगहों पर डॉक्यूमेंट्री शैली का एहसास देता है, जिससे घटनाएं बनावटी नहीं लगती। कैमरा अक्सर पात्रों के करीब रहता है और उनके अनुभवों के प्रत्यक्ष रूप से महसूस कराने का प्रयास करता है। यह तकनीक दर्शकों और पात्रों के बीच की दूरी को कम कर देती है। परिणाम स्वरूप कहानी का भावनात्मक प्रभाव अधिक गहरा हो जाता है। फिल्म का संगीत भी उल्लेखनीय है, क्योंकि यह कहानी को नियंत्रित करने के बजाय उसका साथ देता है। कई महत्वपूर्ण दृश्यों में संगीत का सीमित उपयोग किया गया है, जिससे दृश्य अपनी वास्तविक शक्ति के साथ सामने आते हैं। यह संयम फिल्म की परिपक्वता को दर्शाता है और इससे अधिक प्रभावशाली बनाता है। लायरी उन फिल्मों में से है जिन्हें देखने के बाद दर्शक अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कुछ लोग इसे संघर्ष की कहानी मानेंगे, कुछ इसे उम्मीद की कहानी के रूप में देखेंगे, जबकि कुछ के लिए यह सामाजिक वास्तविकताओं का चित्रण हो सकती है। यही बहुआयामी स्वरूप फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। एक अच्छी फिल्म वही होती है जो अलग अलग दर्शकों को अलग अलग स्तरों पर प्रभावित कर सके, और लायरी इस कसौटी पर काफी हद तक खरी उतरती दिखाई देती है। अंत में कहा जा सकता है कि लायरी एक संवेदनशील, विचार उत्तेजक और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली फिल्म है। यह दर्शकों को केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं दिखाती, बल्कि उन्हें एक ऐसे अनुभव से गुजरने का अवसर देती है जिसमें जीवन की वास्तविकताएं, मानवीय रिश्ते और संघर्षों की जटिलताएं शामिल है। फिल्म की यही ईमानदारी और गहराई से यादगार बनाती है और इसे उन फिल्मों की श्रेणी में खड़ा करती है जिन पर लंबे समय तक चर्चा की जा सकती है। लायरी को देखते समय अधिक वो प्रभावित महसूस करने पर और शायद थोड़ी देर के लिए करती है वह है इसकी कहानी कहने की सादगी। फिल्म किसी बड़े तमाशे, भारी एक्शन या चौंकने वाले मोड़ों पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि छोटे छोटे मानवीय क्षणों के माध्यम से अपना प्रभाव छोड़ती है। यही छोटे क्षण धीरे धीरे मिलकर एक ऐसी भावनात्मक यात्रा का निर्माण करते हैं जो दर्शकों के मन में लंबे समय तक बनी रहती है। कई बार साधारण दिखने वाले दृश्य भी गहरी संवेदनाओं को व्यक्त कर देते हैं, और यही इस फिल्म को विशेषता है। फिल्म यह भी दिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान के भीतर उम्मीद की एक छोटी सी लौ हमेशा बनी रहती है। पात्रों के संघर्ष केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, पक्ष और बेहतर भविष्य की तलाश से भी जुड़े हुए हैं। यही मानवीय आकांक्षाएं कहानी को अधिक प्रभावशाली और सार्वभौमिकता बनाती है। दर्शक चाहे कितनी भी किसी भी पृष्ठभूमि से हो, वह इन भावनाओं
से खुद को जोड़ सकता है। निर्देशक की दृष्टि फिल्म के हर हिस्से में दिखाई देती है। उन्होंने कहानी को इस तरह प्रस्तुत किया है कि दर्शक केवल घटनाओं को न देखे बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाओं और परिस्थितियों को भी समझ सके। कई दृश्यों में कैमरा लंबे समय तक पात्रों के साथ बना रहता है, जिससे उनके अनुभवों की गंभीरता और गहराई अधिक स्पष्ट हो जाती है। यह शैली फिल्म को एक अलग पहचान देती है। लैरी में समुदाय की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। फिल्म यह दर्शाती है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन केवल उसके व्यक्तिगत निर्णयों से नहीं बनता, बल्कि उसके आसपास के लोग, सामाजिक वातावरण और सामूहिक अनुभव भी उसे प्रभावित करते हैं। पड़ोस, दोस्त, परिवार और स्थानीय संस्कृति कहानी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यही सामुदायिक भावना फिल्म को अधिक जीवंत और वास्तविक बनाती है। फिल्म के कई दृश्य ऐसे हैं जो बिना किसी बड़े संवाद के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। किसी पात्र की आंखों में दिखाई देने वाली चिंता, किसी क्षण में भी छिपा दर्द या किसी छोटी सी मुस्कान में झलकती उम्मीद, ये सभी तत्व फिल्म को भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाते हैं। कलाकारों ने इन सूक्ष्म भावनाओं को जिस सहजता से प्रस्तुत किया है वह प्रशंसनीय है। सामाजिक दृष्टि से भी फिल्म महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, क्योंकि यह उन लोगों की कहानियां हैं जो सामने लाती है कि जिनकी आवाज़ अक्सर मुख्य धारा की कहानियों में कम सुनाई देती है। फिल्म दर्शकों को यह समझाने का अवसर देती है कि अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों में जीवन कैसा होता है और लोग किन चुनौतियों का सामना करते हैं। यह समझ और सहानुभूति पैदा करने में सफल रहती है। फिल्म का प्रभाव केवल उसके कथानक तक सीमित नहीं है, यह दर्शकों को अपने आसपास के समाज, लोगों को परिस्थितियों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। कई बार सिनेमा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि वह दर्शकों को नई दृष्टि प्रदान करे, और लैरी इस दिशा में एक सार्थक प्रयास करती हुई दिखाई देती है। समग्र रूप से देखा जाए तो लैरी एक ऐसी फिल्म है जो अपने विषय प्रस्तुति और भावनात्मक ईमानदारी के कारण विशेष महत्व रखती है। यह उन फिल्मों में शामिल है जो धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ती हैं और समय के साथ और अधिक अर्थपूर्ण लगने लगती है। इसकी कहानी, पात्र और वातावरण मिलकर एक ऐसा अनुभव रचते हैं जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि संवेदनाओं, विचारों और जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। यही कारण है कि फिल्म समाप्त होने के बाद भी इसकी गूंज दर्शकों के मन में लंबे समय तक बनी रहती है। लैरी की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि फिल्म अपने दर्शकों का हाथ पकड़कर उन्हें हर बात समझाने की कोशिश नहीं करती। यह कई जगहों पर दर्शकों पर भरोसा करती है कि स्वयं दृश्यों, संवादों और परिस्थितियों के अर्थ निकालेंगे। यही वजह है कि फिल्म देखने का अनुभव हर व्यक्ति के लिए थोड़ा अलग हो सकता है। कोई दर्शक इसमें संघर्ष दिखेगा, कोई उम्मीद तो कोई सामाजिक बदलाव की आवश्यकता को महसूस करेगा। फिल्म के भीतर मौजूद भावनात्मक परतें धीरे धीरे खुलती है। शुरुआत में जो घटनाएं सामान्य प्रतीत होती है वे आगे चलकर गहरा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। पात्रों के निर्णय, उनके रिश्ते और उनके अनुभव कहानी को केवल आगे नहीं बढ़ाते बल्कि उससे अधिक अर्थपूर्ण भी बनाते हैं। यह परत दल लेखन फिल्म को बार बार याद किए जाने योग्य बनाता है। फिल्म की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक इसकी प्रामाणिकता है। कई दृश्य ऐसे लगते हैं जैसे वे किसी वास्तविक जीवन से सीधे उठाकर पर्दे पर रख दिए गए हो। यही वास्तविकता दर्शकों को कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ती है। फिल्म कृत्रिम नाटकीयता से बचती है और जीवन को उसी रूप में दिखाने का प्रयास करती है जैसे वह वास्तव में है, कभी कठिन, कभी सुंदर और कभी बेहद अप्रत्याशित। लैरी में से समय और परिस्थितियों का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पात्र केवल वर्तमान से नहीं जूझ रहे होते बल्कि उनका अतीत और उनके भविष्य की चिंताएं भी उनके निर्णयों को प्रभावित करती है। यह मनोवैज्ञानिक गहराई कहानी को अधिक विश्वसनीय बनाती है। दर्शक महसूस जो भी सच में हमारा है उसे पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं होती। महसूस कर सकते हैं कि हर पात्र अपने भीतर एक अलग दुनिया लिए हुए है। फिल्म की दृश्य भाषा की
भी प्रभावशाली है। कई बार कैमरा किसी स्थान, चेहरे या वातावरण पर कुछ अतिरिक्त क्षणों तक ठहरता है। ये ठहराव केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि दर्शकों को उस क्षण की भावना को महसूस कराने के लिए है। यही कारण है कि फिल्म की गति भले ही शांत लगे, लेकिन उसका भावनात्मक असर लगातार बढ़ता रहता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि फिल्म निराशा के बीच भी मानवीय जिजीविषा को सामने लाती है। पात्र अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके भीतर आगे बढ़ने की इच्छा बनी रहती है। यह भावना फिल्म को केवल संघर्ष की कहानी नहीं रहने देती, बल्कि उसे साहस और धैर्य की कहानी भी बना देती है। फिल्म के संवादों में भी एक विशेष प्रकार की सादगी दिखाई देती है। यहाँ बड़े बड़े भाषण नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की भाषा में कही गई बातें हैं जो सीधे दिल तक पहुँचती है। कई संवाद देखने के बाद भी याद रह जाते हैं, क्योंकि वे जीवन की वास्तविकताओं से जुड़े हुए महसूस होते हैं। आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ दर्शकों को फिल्म की धीमी गति चुनौतीपूर्ण लग सकती है। जो लोग तेज घटनाक्रम और लगातार मनोरंजन की अपेक्षा रखते हैं, उन्हें यह शैली अलग लग सकती है। लेकिन जो दर्शक चरित्रों, वातावरण और भावनात्मक गहराई को महत्व देते हैं, उनके लिए यही धीमापन फिल्म की ताकत बन जाता है। अंततः लाहिरी एक ऐसी फिल्म है जो विषय के प्रति ईमानदार रहती है। यह किसी कृत्रिम चमक धमक का सहारा नहीं लेती, बल्कि इंसानी अनुभवों की सच्चाई के साथ माध्यम से दर्शकों को प्रभावित करने का प्रयास करती है। यही ईमानदारी, संवेदनशीलता और यथार्थवाद इसे एक यादगार सिनेमाई प्रस्तुत करती है। फिल्म समाप्त होने के बाद भी इसके पात्र, उनके संघर्ष और उनकी उम्मीदों दर्शकों के मन में जीवित रहती है, और शायद यही किसी भी पाठक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। लाहिरी को एक सामाजिक दस्तावेज की तरह भी देखा जा सकता है, क्योंकि यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि एक विशेष जीवन परिस्थिति और सामाजिक वातावरण की झलक भी प्रस्तुत करती है। फिल्म में दिखाई गई दुनिया पूरी तरह काल्पनिक नहीं लगती। इसके पात्र, उनकी समस्याएं, उनकी खुशियां और उनके सपने वास्तविक जीवन के बेहद करीब महसूस होते हैं। यही कारण है कि दर्शक कहानी को केवल देखते नहीं, बल्कि उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं और पात्रों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने लगते हैं। फिल्म का सबसे प्रभावशाली पहलू यह है कि यह साधारण लोगों की असाधारण जिजीविषा को सामने लाती है। अक्सर बड़े पर्दे पर नायकों को असंभव परिस्थितियों से लड़ते हुए दिखाया जाता है, लेकिन लाहिरी में संघर्ष अधिक वास्तविक और मानवीय है। यहाँ जीत हमेशा बड़ी नहीं होती, कभी कभी छोटी सी उपलब्धि भी एक बड़ी सफलता के रूप में सामने आती है। यह दृष्टिकोण फिल्म को अधिक विश्वसनीय और प्रेरणादायक बनाता है। कहानी के दौरान कई क्षण ऐसे आते हैं जब दर्शक पात्रों की असहायता को महसूस करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वे उनकी हिम्मत, धैर्य और उम्मीद को भी देखते हैं। यही द्वंद्व फिल्म को भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाता है। यदि केवल कठिनाइयाँ दिखाई जाती तो फिल्म बोझिल हो सकती थी, यदि केवल सकारात्मकता दिखाई जाती है तो वह वास्तविकता से दूर लगती है। लाहिरी इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में सफल रहती है। फिल्म में पीढ़ियों के बीच का अंतर भी सूक्ष्म रूप से दिखाई देता है। बुजुर्गों की सोच, युवाओं की आकांक्षाएं और बदलते समय की चुनौतियां कहानी के विभिन्न हिस्सों में झलकती हैं। यह तत्व फिल्म को और अधिक व्यापक बनाता है, क्योंकि यह केवल एक समय या एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की कहानी भी बन जाती है। लाहिरी के कई दृश्य अपनी दृश्यात्मक शक्ति के कारण लंबे समय तक याद रहते हैं। निर्देशक ने केवल संवादों पर निर्भर रहने के बजाय दृश्य संरचना का भी प्रभावी उपयोग किया है। किसी नुकसान सड़क का दृश्य, किसी पात्र का खामोशी से बैठे रहना या भीड़ के बीच उसकी अकेलेपन की भावना, ये सब ऐसे क्षण हैं जो दर्शकों के मन में गहरी छाप छोड़ते हैं
फिल्म यह भी बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका संघर्ष करने का साहस है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि उम्मीद जीवित है तो बदलाव की संभावना भी जीवित रहती है। यह संदेश फिल्म में किसी भाषण की तरह नहीं आता, बल्कि पात्रों के जीवन और उनके अनुभवों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से उभरता है। यही कारण है कि इसका प्रभाव अधिक गहरा महसूस होता है। संगीत और ध्वनि डिजाइन का संयमित उपयोग भी उल्लेखनीय है। कई जगहों पर वातावरण की प्रकृति आवाजें ही कहानी का हिस्सा बन जाती है, जिससे फिल्म का यथार्थवादी स्वरूप और मजबूत होता है। दर्शकों को ऐसा लगता है मानो वे किसी वास्तविक स्थान पर मौजूद हो और घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हो। यदि समग्र रूप से मूल्यांकन किया जाए तो लहरी उन फिल्मों में शामिल की जा सकती है जो समय के साथ और अधिक मूल्यवान प्रतीत होती है। पहली बार देखने पर दर्शक कहानी से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसके विषयों, प्रतीकों और पात्रों पर विचार करने का अवसर मिलता है। यही गहराई किसी फिल्म को साधारण मनोरंजन से ऊपर उठाकर एक सार्थक कलात्मक अनुभव बनाती है। अंत में लहरी एक ऐसी फिल्म है जो संवेदनशीलता, यथार्थवाद और मानवीय भावनाओं के मेल से एक प्रभावशाली सिनेमाई दुनिया का निर्माण करती है। यह दर्शकों को हंसाने, रुलाने या चौंकाने से यही अधिक महत्वपूर्ण काम करती है। यह उन्हें सोचने, महसूस करने और समाज को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है। यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही कारण है कि यह फिल्म लंबे समय तक चर्चा और स्मृति का हिस्सा बनी रह सकती है। लहरी की गहराई को समझने के लिए यह देखना आवश्यक है कि फिल्म अपने पात्रों को किस प्रकार प्रस्तुत करती है। यहाँ कोई भी चरित्र केवल कहानी को आगे बढ़ाने का साधन नहीं बनता, बल्कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक अलग इतिहास, संघर्ष और भावनात्मक संसार लिए हुए दिखाई देता है। यही वजह है कि फिल्म के छोटे से छोटे किरदार भी प्रभाव छोड़ने में सफल रहते हैं। उनकी उपस्थिति कहानी को अधिक वास्तविक और विश्वसनीय बनाती है। फिल्म का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह दर्शकों को जल्दबाजी में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर नहीं करती। इसके बजाय यह धीरे धीरे अपने प्रभाव का निर्माण करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शक पात्रों के जीवन को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं और उनके साथ एक भावनात्मक रिश्ता विकसित हो जाता है। यही कारण है कि फिल्म के महत्वपूर्ण क्षण अधिक असरदार महसूस होते हैं। लहरी में दिखाया गया सामाजिक परिवेश केवल पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि कहानी की आत्मा का हिस्सा है। जिस वातावरण में पात्र रहते हैं, वही उनकी सोच, उनके निर्णय और उनके सपनों को प्रभावित करता है। फिल्म इस संबंध को बहुत स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत करती है। यह दिखाती है कि किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसके व्यक्तिगत गुणों से नहीं, बल्कि उसके आस पास की परिस्थितियाँ भी उसे आकार देती है। निर्देशक ने फिल्म में कई ऐसे दृश्य रचे हैं जहां भावनाएं संबंधों से अधिक प्रभावी बन जाती है। किसी पात्र की चुप्पी, उसकी आंखों की बेचैनी या किसी सामान्य सी बातचीत के पीछे छिपा दर्द, ये सभी तत्व कहानी को गहरी संवेदनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। यह सूक्ष्मता की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। फिल्म में आशा और संघर्ष का संबंध भी बहुत दिलचस्प तरीके से उभरता है। कई बार ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ पूरी तरह निराशाजनक है, लेकिन फिर भी कोई छोटा सा क्षण उम्मीद की नई किरण लेकर आता है। यह उम्मीद किसी भी रिश्ते से मिलती है, कभी किसी सपने से और कभी केवल आगे बढ़ते रहने की इच्छा से। यही तत्व फिल्म को भावनात्मक रूप से संतुलित बनाए रखते हैं। लहरी यह भी दर्शाती है कि समाज में बदलाव केवल बड़े आंदोलनों या ऐतिहासिक घटनाओं से नहीं आते, बल्कि आम लोगों के छोटे छोटे प्रयासों से भी आते हैं। फिल्म में कई पात्र अपनी सीमाओं के बावजूद बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह संघर्ष कभी आसान नहीं होता, लेकिन
उनकी दृढ़ता दर्शकों को प्रेरित करती है। तकनीकी रूप से भी फिल्म काफ़ी परिपक्व दिखाई देती है। कैमरे की भाषा, प्रकाश व्यवस्था और ध्वनि का उपयोग कहानी के भावनात्मक स्वर के अनुरूप किया गया है। फिल्म का हर तकनीकी पक्ष इस बात का ध्यान रखता है कि दर्शक कहानी के अनुभव से बाहर न निकले। यह एक ऐसी विशेषता है जो अच्छी फिल्मों को महान फिल्मों से अलग करती है। फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यह है कि यह दर्शकों के मन में सहानुभूति पैदा करती है। यह किसी विशेष वर्ग, समुदाय या परिस्थिति को केवल दूर से दिखाने के बजाय उसके भीतर मौजूद मानवीय अनुभवों को सामने लाती है। दर्शक पात्रों के दर्द को महसूस करते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं और उनकी उम्मीदों के साथ जुड़ जाते हैं। अंततः लहरी एक ऐसी फिल्म है जो देखने के बाद समाप्त नहीं होती। इसके विचार, पात्र और इसके भावनात्मक क्षण दर्शकों के मन में लंबे समय तक बने रहते हैं। यह एक ऐसा सिनेमाई अनुभव है जो धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ता है और समय के साथ और अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। यही विशेषता इसे केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक संवेदनशील और विचारोत्तेजक अनुभव बना देती है जिसे लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। राजा शिवाजी के लहरी के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि फिल्म अपनी कहानी को किसी एक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रखती। यह जीवन को कई कोणों से देखने का अवसर देती है कि एक घटना अलग अलग पात्रों के लिए अलग अर्थ रख सकती है और यही बहुस्तरीय दृष्टिकोण फिल्म को गहराई प्रदान करता है। दर्शक केवल यह नहीं दिखाते कि क्या हो रहा है बल्कि यह भी समझने लगते हैं कि विभिन्न लोग एक ही परिस्थिति को किस प्रकार महसूस करते हैं। फिल्म में समय का प्रवाह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहानी के दौरान यह स्पष्ट होता है कि कहानी में परिवर्तन अचानक नहीं आते बल्कि धीरे धीरे विकसित होते हैं। कई बार छोटे छोटे निर्णय और मामूली घटनाएं आगे चलकर बड़े परिणामों का कारण बनती हैं। लहरी इसी यथार्थ को बहुत सरल ढंग से प्रस्तुत करती है। यह दर्शाती है कि जीवन की दिशा अक्सर उन क्षणों से तय होती है जिन्हें हम सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इसलिए भी मजबूत बनता है क्योंकि इसके पात्र पूर्ण नहीं हैं। वे गलतियां करते हैं, निर्णयों पर पछताते हैं, कभी हार मानने के बारे में सोचते हैं और कभी नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। यह मानवीय अपूर्णता उन्हें वास्तविक बनाती है। दर्शक उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि वे किसी आदर्श दुनिया के पात्र नहीं बल्कि वास्तविक जीवन के लोग हो जैसे लगते हैं। लहरी में रिश्ते की परिभाषा भी काफ़ी व्यापक है। यहाँ केवल पारिवारिक संबंध ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि मित्रता, पड़ोस, सामुदायिक सहयोग और मानवीय संवेदनाएं भी कहानी का भिन्न हिस्सा है। फिल्म यह संकेत देती है कि कठिन समय में इंसान के आगे बढ़ाने वाली समय बड़ी शक्ति अक्सर दूसरे लोगों का साथ और विश्वास होता है। फिल्म की दृश्य संरचना कई जगहों पर कविता जैसी प्रतीत होती है। कुछ दृश्य इतने शांति और प्रभावशाली है कि संवादों की आवश्यकता भी समाप्त कर देते हैं। निर्देशक ने स्थानों और चेहरों को केवल दिखाया नहीं बल्कि उनके भीतर छिपी कहानियों को भी महसूस करने की कोशिश की है। यही कारण है कि कई दृश्य देखने के बाद भी लंबे समय तक स्मृति बने रहते हैं। एक और उल्लेखनीय पहलू यह है कि फिल्म उम्मीद को बहुत वास्तविक तरीके से प्रस्तुत करती है। यही उम्मीद किसी चमत्कार के रूप में नहीं बताती बल्कि संघर्ष के बीच जन्म लेती है। पात्रों के जीवन में कठिनाइयां बनी रहती हैं लेकिन फिर भी वे बेहतर भविष्य की संभावना को छोड़ते नहीं हैं। यह संदेश दर्शकों को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि यह जीवन की वास्तविकता प्रकृति के अधिक करीब है। फिल्म सामाजिक असमानता और अवसरों की कमी जैसे विषयों को भी छूती है लेकिन वह इन मुद्दों को केवल समस्या के रूप से नहीं दिखाती। यह उन लोगों की दृढ़ता और जिज्ञासा को भी सामने लाती है। इन परिस्थितियों में से जीते हैं। यही संतुलन कहानी को अधिक प्रभावशाली बनाता है। फिल्म केवल दुख नहीं दिखाती बल्कि संघर्ष के भीतर मौजूद साहस को भी उजागर करती है। कई दृश्यों से लहरी एक चरित्र प्रधान फिल्म इसकी वास्तविकता शक्ति कथान बड़े मोड़ों में नहीं बल्कि पात्रों के आंतरिक विकास में छिपी हुई है। जैसे जैसे कहानी
आगे बढ़ती है। दर्शक केवल घटनाओं को नहीं देखते बल्कि पात्रों के बदलते दृष्टिकोण, उनकी भावनात्मक यात्रा और उनके जीवन के प्रति विकसित होती समझ को महसूस करते हैं। अंततः लहरी एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को धीमे लेकिन गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। यह शोरगुल से नहीं बल्कि संवेदनशीलता से अपनी बात कहती है। यह फिल्म जीवन के उन पहलुओं पर प्रकाश डालती है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यही इसे विशेष बनाता है। अपनी सादगी, भावनात्मक ईमानदारी और मानवीय दृष्टिकोण के कारण लहरी एक ऐसा अनुभव बन जाती है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शकों के विचार लंबे समय तक जीवित रहता है। लहरी की सबसे बड़ी ताकत उसकी मानवीय संवेदना। फिल्म बार बार यह एहसास कराती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान के भीतर जीने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को बचाए रखने की इच्छा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। यही भावना पूरी कहानी में एक अदृश्य धागे की तरह मौजूद रहती है और विभिन्न घटनाओं तक पात्रों में आपस में जोड़ती है। दर्शक जब फिल्म को देखते हैं तो उन्हें केवल एक कहानी नहीं दिखाई देती बिना वजह किसी याद के, जैसे भीतर कहीं सब कुछ अपनी जगह पर बैठ गया हो, कोई शोर नहीं, कोई बल्कि जीवन के अनेक रंग और अनुभव महसूस होते हैं। फिल्म की कथा शैली में विशेष ध्यान आकर्षित करती है। यह पारंपरिक ढांचे का पालन करते हुए भी कई जगहों पर अपनी अलग पहचान बनाती है। कहानी में ऐसे क्षण आते हैं जहाँ कोई बड़ी घटना नहीं घट रही होती, फिर भी दर्शक स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। इसका कारण यह है कि फिल्म का केंद्र केवल घटनाएं नहीं बल्कि भावनाएं हैं। पात्रों की मानसिक स्थिति, उनकी आशाएं और उनके भीतर चल रहे संघर्ष ही कहानी को गति प्रदान करते हैं। कोई शब्द नहीं रहा। लहरी यह भी दर्शाती है कि हर समाज के भीतर अनगिनत ऐसी कहानियाँ छिपी होती हैं जो अक्सर मुख्य धारा की चर्चाओं में स्थान नहीं पाती। फिल्म उन्हीं अनसुनी आवाज़ों को सामने लाने का प्रयास करती है। यह उन लोगों की दुनिया को दिखाती है जो अपने संघर्षों के बावजूद सम्मान और पहचान के साथ जीवन जीने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से फिल्म केवल एक व्यक्तिगत कथा नहीं बल्कि सामाजिक यथार्थ का प्रतिबिंब भी बन जाती है। फिल्म की कथा शैली भी विशेष ध्यान आकर्षित करती है। यह पारंपरिक ढांचे का पालन करते हुए भी कई जगहों पर अपनी अलग पहचान बनाती है। कहानी में ऐसे क्षण आते हैं जहाँ कोई बड़ी घटना नहीं घट रही होती, फिर भी दर्शक स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। लहरी यह भी दर्शाती है कि हर समाज के भीतर अनगिनत ऐसी कहानी छिपी होती है। पात्रों की भावनात्मक यात्रा की फिल्म का सबसे प्रभावशाली पक्ष है। वे केवल बाहरी चुनौतियों का सामना नहीं करते बल्कि अपने भीतर मौजूद डर, असुरक्षा और उम्मीदों से भी जूझते हैं। यही आंतरिक संघर्ष उन्हें अधिक मानवीय बनाता है। दर्शक उनके निर्णयों को समझने लगते हैं, उनके साथ एक भावनात्मक रिश्ता विकसित कर लेते हैं। यही रिश्ता फिल्म को प्रभाव और गहरा बनाता है। फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं जो देखने के बाद लंबे समय तक याद रहते हैं। इन दृश्यों की शक्ति किसी बड़े संवाद या नाटकीय और इस कहानी में एक ही पूरी दुनिया छिपी है, बिना किसी सीमा के, बिना किसी शर्त के। अब अगर कोई पूछे तो कभी किसी पात्र का मौन, कभी किसी बच्चे की मासूम मुस्कान, तो कभी किसी बुजुर्ग की थकी हुई निगाह, ये सभी छोटे छोटे क्षण मिलकर एक बड़ा भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। लहरी की दुनिया में उम्मीद और निराशा साथ साथ चलती है। कई बार ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ पात्रों के पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर कोई छोटा सा अवसर या कोई मानवीय संबंध कहानी में नई ऊर्जा हो जाए और भर देता है। यह संतुलन फिल्म को वास्तविक बनाता है क्योंकि वास्तविक जीवन भी अक्सर इसी तरह विरोधाभासी भावनाओं से भरा होता है। निर्देशक का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वे आगे पात्रों के प्रति सहानुभूति रखते हैं लेकिन उन पर दया नहीं दिखाते। फिल्म पात्रों को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय उन्हें संघर्षशील और जीवित व्यक्तियों के रूप में दिखाती है। यही कारण है कि कहानी प्रेरणादायक महसूस होती है, भले ही वह कठिन वास्तविकताओं को सामने रखती है। समीक्षात्मक रूप से देखा जाए तो लहरी एक फिल्म है जो दर्शकों से धैर्य की अपेक्षा करती है। यह तेज मनोरंजन या लगातार रोमांच देने के बजाय धीरे धीरे अपने प्रभाव का निर्माण करती है, जो दर्शक गहरी और विचारशील कहानियाँ
कहानियों का आनंद लेते हैं उनके लिए यह फिल्म एक समृद्ध अनुभव साबित हो सकती है। अंत में कहा जा सकता है कि लैरी केवल देखने की नहीं बल्कि महसूस करने की फिल्म है। यह अपने पात्रों, वातावरण और भावनात्मक ईमानदारी के माध्यम से दर्शकों को एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जो फिल्म समाप्त होने के बाद भी जारी रहती है। इसके भीतर छिपे विचार, संघर्ष और उम्मीदें लंबे समय तक स्थिति से बनी रहती है और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। लहरों को यदि एक गहरे मानवीय अध्ययन के रूप में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि फिल्म का वास्तविक केंद्र उसके पात्रों की आत्मिक यात्रा है। बाहरी घटनाएं केवल एक माध्यम है, असली कहानी उन भावनात्मक परिवर्तनों की है जो धीरे धीरे पात्रों के भीतर घटित होते हैं। फिल्म दर्शाती है कि कठिन परिस्थितियां केवल इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि कई बार उनसे अपने बारे में नई समझ भी देती है। यही आत्मबोध कहानी को एक अतिरिक्त गहराई प्रदान करता है। फिल्म में बार बार यह विचार उभर कर आता है कि जीवन केवल उपलब्धियों और असफलताओं का नाम नहीं है बल्कि उन अनुभवों का भी नाम है जो हमें बदलते हैं। पात्र अपने संघर्षों के दौरान कई बार गिरते हैं, भ्रमित होते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन इन्हीं अनुभवों के माध्यम से वे अधिक परिपक्व बनते हैं। यह विकसित बहुत प्रभावशाली बनाती है और दर्शकों को पात्रों की दुनिया में पूरी तरह डूबने का अवसर देती है। फिल्म का सामाजिक पक्ष भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उन लोगों की कहानियों को सामने लाती है जो अक्सर समाज के बड़े विमर्शों में अनदेखे रह जाते हैं। उनके संघर्ष, उनकी आकांक्षाएं और उनके दैनिक जीवन की चुनौतियां कहानी का आधार बनती है। फिल्म इन विषयों को किसी राजनीति या वैचारिक बहस में बदलने की बजाय मानवीय अनुभवों के स्तर पर प्रस्तुत करती है जिससे उनका प्रभाव अधिक व्यापक हो जाता है। लैरी में दिखाए गए संबंध भी उल्लेखनीय है। यहाँ रिश्ते केवल प्रेम, मित्रता या पारिवारिक जुड़ाव तक सीमित नहीं है। फिल्म यह भी दिखाती है कि एक समुदाय किस प्रकार लोगों को सहारा देता है और किस तरह सामूहिक अनुभव व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं। यह सामुदायिक भावना फिल्म के भावनात्मक ढांचे को मजबूती प्रदान करती है। फिल्म की दृश्यात्मक भाषा पर विशेष ध्यान दिया गया है। कई दृश्य ऐसे हैं जहां कैमरा केवल किसी स्थान या चेहरे को देखता रहता है, लेकिन उन्हीं क्षणों में कहानी बहुत कुछ कह जाती है। यह शैली दर्शकों को सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित करती है। उन्हें केवल कहानी सुनाई नहीं जाती बल्कि उन्हें महसूस करने और उसके अर्थ खोजने का अवसर भी दिया जाता है। संगीत का प्रयोग भी अत्यंत संतुलित है। जहाँ भावनाओं को सहारा देने के लिए आवश्यकता होती है वहाँ संगीत उपस्थिति रहता है, लेकिन वह कभी भी दृश्य पर हावी नहीं होता। कई महत्वपूर्ण क्षणों में मौन को प्राथमिकता दी गई है और यही मौन कई बार शब्दों से अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। यह कलात्मक संयम फिल्म की परिपक्वता को दर्शाता है। लैरी उन फिल्मों में से है जिनकी वास्तविक शक्ति समय के साथ समझ में आती है। फिल्म देखने के तुरंत बाद उसे के कुछ दृश्य याद रह जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दर्शक उस पर विचार करते हैं उनके नए अर्थ सामने आने लगते हैं। यही बहुस्तरीयता इसे साधारण कथाओं से अलग बनाती है। हर बार इसके बारे में सोचने पर कोई नया भाव, नया प्रश्न या नया दृष्टिकोण सामने आ सकता है। अंततः लहरी एक ऐसी सिनेमाई रचना के रूप में उभारती है जो जीवन की जटिलताओं को सरल लेकिन प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। यह न तो अत्यधिक निराशावादी है और न ही अवास्तविक रूप से आशावादी। इसके बजाय यह जीवन को उसी रूप में स्वीकार करती है जैसा वह है, संघर्षों, उम्मीदों, रिश्तों और सपनों को अधूरेपन से भरा हुआ। यही संतुलन, यही संवेदनशीलता और यही ईमानदारी इसे एक यादगार और सार्थक फिल्म बनाती है जिसकी गूंज दर्शकों के मन में लंबे समय तक बनी रहती है। लैरी के प्रभाव को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि फिल्म किस तरह साधारण जीवन के भीतर छिपे असाधारण अनुभवों
को सामने लाती है। अक्सर सिनेमा बड़े नायकों, असंभव घटनाओं और नाटकीय परिस्थितियों पर केंद्रित होता है, लेकिन लहरी अपनी ताकत रोजमर्रा के जीवन से प्राप्त करती है। यहाँ लोगों के सपने छोटे हो सकते हैं, उनकी इच्छाएं साधारण हो सकती हैं, लेकिन उनकी भावनाएं उतनी गहरी और महत्वपूर्ण जितनी किसी बड़ी कहानी के पात्रों की होती है। यही दृष्टिकोण फिल्म को विशेष बनाता है। फिल्म का भावनात्मक संसार बहुत व्यापक है। इसमें केवल दुख या संघर्ष नहीं, बल्कि दोस्ती, अपनापन, विश्वास, उम्मीद और आत्मसम्मान जैसे अनेक मानवीय पहलू भी शामिल है। यही विविधता इसे संतुलित बनाती है। दर्शक केवल किसी एक भावना के साथ नहीं जुड़ते, बल्कि पूरी भावना यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। कभी वे पात्रों के इर्द गिर्द को महसूस करते हैं, कभी उनकी छोटी सी सफलता पर मुस्कुराते हैं और कभी उनके विषय को लेकर चिंतित हो जाते हैं। लहरी यह भी दर्शाती है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी कहानी लेकर चलता है जिसे बाहरी दुनिया अक्सर नहीं देख पाती। फिल्म के पात्रों की बाहरी परिस्थितियाँ जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी महत्वपूर्ण उनकी आंतरिक दुनिया भी है। उनके डर, उम्मीदें, अधूरे सपने और निजी संघर्ष कहानी को गहराई प्रदान करते हैं। यही कारण है कि फिल्म केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं लगती, बल्कि मानवीय अनुभवों का विस्तृत चित्रण बन जाते हैं। निर्देशक ने फिल्म में यथार्थवाद को बनाए रखने के लिए कई सूक्ष्म तकनीकों का उपयोग किया है। संवादों में सहजता है, पात्रों के व्यवहार में स्वाभाविकता है और वातावरण में स्वाभाविकता का एहसास है। इन सभी तत्वों का संयोजन दर्शकों को यह महसूस कराता है कि वे किसी काल्पनिक दुनिया को नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन के एक हिस्से को देख रहे हैं। यही विश्वसनीयता फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। फिल्म में कई बार यह विचार उभरता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान के भीतर उम्मीद की संभावना हमेशा बनी रहती है। यह उम्मीद कभी किसी रिश्ते के रूप में सामने आती है, कभी किसी अवसर के रूप में और कभी केवल आगे बढ़ते रहने की इच्छा के रूप में। फिल्म इस उम्मीद को बहुत ईमानदारी से प्रस्तुत करती है, इसलिए यह बनावटिया अंतर्जीत नहीं लगती। लहरी की गति धीमी अवश्य है, लेकिन यही धीमापन दर्शकों को उसके संसार और गहराई से समझने का अवसर देता है। हर दृश्य, हर संवाद और हर मौन क्षण का अपना महत्व है। फिल्म जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती, बल्कि दर्शकों को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है। यह शैली हर किसी को पसंद आए यह आवश्यक नहीं, लेकिन जो दर्शक धैर्यपूर्ण कहानी के साथ चलते हैं उन्हें एक समृद्ध अनुभव प्राप्त होता है। फिल्म की सबसे बड़ी सफलता शायद यह है कि यह अपने पात्रों के प्रति सम्मान बनाए रखती है। यह उन्हें केवल समस्याओं का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि उनकी गरिमा, उनकी इच्छाओं और उनके व्यक्तित्व को भी महत्व देती है। यही कारण है कि दर्शक उनके साथ सहानुभूति महसूस करते हैं, लेकिन उन पर दया नहीं करते। यह अंतर फिल्म को अधिक परिपक्व बनाता है। समग्र रूप से देखा जाए तो लहरी एक ऐसी फिल्म है जो अपने विषय की गंभीरता और प्रस्तुति की संवेदनशीलता के कारण विशेष महत्व रखती है। यह दर्शकों को केवल कहानी सुनाने का काम नहीं करती, बल्कि उन्हें सोचने, महसूस करने और अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करती है। इसके पात्र, इसके दृश्य और इसके विचार फिल्म समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक मन में बने रहते हैं। यही किसी भी उत्कृष्ट फिल्म की पहचान होती है और लहरी इस कसौटी पर एक मजबूत छाप छोड़ने में सफल दिखाई देती है। लहरी की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से यह एक है कि फिल्म अपने दर्शकों को लगातार महसूस कराती है कि हर इंसान की कहानी महत्वपूर्ण है। समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनके संघर्ष और उपलब्धियां कभी सुर्खियों का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन उनका जीवन भी उतना ही अर्थपूर्ण और जटिल होता है। फिल्म इन्हीं अनदेखी कहानियों को केंद्र में रखती है और उन्हें सम्मान के साथ प्रस्तुत करती है कि यही संवेदनशील दृष्टिकोण इसे एक साधारण कथा से कहीं अधिक प्रभावशाली बना देता है। फिल्म के दौरान बार बार यह महसूस होता है कि जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि उस सफर का भी नाम है जो इंसान को भीतर से बदल देता है। पात्र जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं वे केवल बाहरी चुनौतियों
यह तुरंत चुनौतियाँ सब कुछ नहीं हैं, वे देता, अपने बल्कि आत्मविश्वास, आपको अपने अपने डर साथ और अपनी जोड़ता है, सीमाओं आपको से उस भी दुनिया में ले जूझते जाता हैं। है यह जहाँ आंतरिक इतिहास सिर्फ किताबों संघर्ष में नहीं कहानी को बल्कि अधिक जीवित रूप में गहरा सामने आता और है। भावनात्मक और बनाता है। यही लाहिरी जुड़ाव में शायद इस उम्मीद फिल्म को को बहुत खास सूक्ष्म तरीके से बना चित्रित सकता किया है। गया अगर है। यहाँ पूरी उम्मीद कहानी भी कोई बड़ा नारा इसी या गहराई चमत्कार और नहीं ईमानदारी बनती, के बल्कि साथ आगे रोजमर्रा के बढ़ती छोटे छोटे है। क्षणों में दिखाई देती है। किसी का साथ मिल जाना, किसी अवसर का अचानक सामने आ जाना, या केवल एक बेहतर कल राजा की शिवाजी के कल्पना टीचर को कर इस पाना, मुकाम ये पर सभी आकर बातें देखा फिल्म जाए में तो यह उम्मीद का सिर्फ रूप एक फिल्म की लेती है। यही झलक नहीं कारण है रह कि जाता, इसका यह एक आशावाद अनुभव की वास्तविक लगता परतों है और में बदल दर्शकों को जाता है, जो प्रभावित हर करता है। बार फिल्म का देखने पर वातावरण कुछ भी नया कहानी के खोलता है। भावनात्मक प्रभाव को यह अब यह मजबूत साफ बनाने में महसूस होता महत्वपूर्ण है कि इसका भूमिका उद्देश्य निभाता सिर्फ है। प्रभावी हम्म, करना नहीं गलियों बल्कि की भीतर हलचल, तक लोगों की उतरता है। दिनचर्या, स्थानीय छत्रपति शिवाजी संस्कृति और महाराज का सामाजिक चेहरा संबंध जितना मिलकर एक बार जीवन दुनिया का बाहर से निर्माण करते भव्य है हैं। उतना ही दर्शक अंदर से केवल शांत और पात्रों को संतुलित नहीं लगता है। देखते, यह बल्कि संतुलन उस ही इस पूरे टीजर परिवेश को को महसूस करते अलग हैं बनाता जिनमें है। वे जी इसमें न रहे तो हैं। यह अत्यधिक वातावरण फिल्म को आक्रामकता है, न ही प्रामाणिकता आवश्यक प्रदान करता भावुकता, है। पटकथा बल्कि की दोनों के बीच एक गहरी समझ सबसे बड़ी खूबी दिखाई यह है देती कि है। यह धीरे किसी धीरे पात्र यह को पूरी एक तरह सही एहसास या होने पूरी लगता तरह है कि गलत टीजर साबित आपको करने की कोशिश दिखा नहीं नहीं रहा, करती। हर बल्कि व्यक्ति आपको अपनी एक परिस्थितियों, स्थिति में रख रहा है अनुभवों जैसे और आप सीमाओं उस के समय अनुसार का निर्णय हिस्सा लेता बन है। रहे यही हो, उस माहौल का, यथार्थवाद उस कहानी को सोच अधिक का, मानवीय उस बनाता है। संघर्ष का। दर्शकों को यह पात्र जुड़ाव का बिना मूल्यांकन किसी करने के बजाय उन्हें जोड़ समझने का के अवसर होता मिलता है, है, और यही और यही इसकी फिल्म सबसे की बड़ी खूबी परिपक्वता है। को दर्शाता इसमें जो है। ठहराव लाहिड़ी है में वही कई इसकी ऐसे असली दृश्य मौजूद हैं गति जिनकी है। शक्ति उनके यह मौन में जल्दी में छिपी हुई नहीं है, और है कभी क्योंकि चेहरे इसे पर पता है उभरती इसका थकान, असर कभी धीरे किसी धीरे नज़र में ही छिपी उम्मीद, और गहरा कभी किसी अधूरे वाक्य में होगा। छिपे हर दृश्य, हर पीछे प्रेम, हर छिपा दर्द, आवाज ये सब सब ऐसे मिलकर तत्व एक हैं ऐसी जो लय फिल्म बनाते को हैं जो भावनात्मक रूप से देखने समृद्ध वाले को बनाते हैं। अपने निर्देशक साथ ने इन वहां ले जाती सूक्ष्म है। भावनाओं को कुछ बहुत पल ऐसे संतुलन और आते हैं जहां संवेदनशीलता के लगता साथ है कि प्रस्तुत किया स्क्रीन है। पर फिल्म यह भी कुछ दर्शाती है खास कि नहीं इंसान हो का रहा, संघर्ष लेकिन केवल उसी व्यक्तिगत नहीं होता, कई कुछ बार वह नहीं अपने में परिवार, बहुत अपने कुछ छिपा समुदाय होता है। यही और वो क्षण अपने है जो टीजर को आने वाले साधारण पीढ़ियों से के अलग लिए भी बनाते संघर्ष हैं, कर रहा होता है। जहाँ यही शांति ही सामूहिक सबसे भावना ज्यादा बोलती है। कहानी को और जैसे व्यापक जैसे यह सामाजिक अनुभव संदर्भ आगे बढ़ता प्रदान है, करती है। एक बात दर्शक और साफ महसूस होती करते हैं है, कि एक यह व्यक्ति की टीजर कहानी दबाव वास्तव के में लिए कई नहीं लोगों बना की बल्कि कहानी हो सवाल सकती है। जगाने के लिए बना है। यह आपको कलात्मक सोचने दृष्टि पर से मजबूर करता है, देखें तो लाहिड़ी उन महसूस फिल्मों करने में पर, और शामिल शायद थोड़ी होती देर है के जो लिए दर्शकों पर रुककर उस तुरंत दुनिया प्रभाव को डालने के समझने बजाय पर, धीरे जिसे धीरे यह अपनी जगह बनाती हैं। दिखाना फिल्म चाहता खत्म है। होने के बाद भी अंत मन में में जब चलती रहती टीजर है। खत्म इसके होती है दृश्य, संवाद और तो भावनात्मक वह क्षण बार किसी बार याद चरम आते बिंदु हैं, पर और हर खत्म बार नहीं कोई होता, नया अर्थ बल्कि एक लेकर खुली सामने जगह आते छोड़ हैं। देता है। यही किसी एक गहरी और ऐसा विचारशील खालीपन जो फिल्म की अधूरा नहीं पहचान रहता होती है। बल्कि आगे अंततः बढ़ने लाहिड़ी की एक ऐसी संभावना से सिनेमा भरा यात्रा है जो होता दर्शकों है, और को शायद यही इसकी सबसे बड़ी जीवन की ताकत है। यह वास्तविकताओं के आपको करीब वहीं ले नहीं जाती छोड़ता है। यह जहां आपने संघर्ष शुरू किया दिखाती था, है कि बल्कि आपको दिखाती थोड़ा है लेकिन बदलकर संघर्ष आगे के भीतर बढ़ता है। छिपी राजा ताकत भी शिवाजी का दिखाती यह है। यह टीजर अब घटनाएं सिर्फ दिखाती देखा है नहीं लेकिन जाता, उनके यह बीच धीरे जन्म धीरे लेने वाली महसूस किया उम्मीद को जाता भी है और महत्व फिर देती कहीं है। भीतर अपनी बस जाता ईमानदार है। कहानी, प्रभावशाली पात्रों और गहरी मानवीय राजा संवेदनाओं के शिवाजी के कारण टीजर की यह इस फिल्म पूरी एक यात्रा ऐसा को अनुभव अगर बन एक जाती है और जो कदम केवल आगे देखा नहीं बढ़ाकर जाता देखा बल्कि जाए तो लंबे यह समय तक एहसास और गहरा महसूस हो किया जाता है कि जाता यह है। केवल एक दृश्य अनुभव नहीं हरी बल्कि एक एक आंतरिक ऐसी फिल्म है संवाद जो है, अपने तरह वातावरण, की पात्रों और तरह काम भावनात्मक करता गहराई है। के यह माध्यम आपको से सिर्फ दर्शकों को एक कहानी नहीं अलग दुनिया दिखाता में ले बल्कि जाने का अनुभूता प्रयास करती है। फिल्म जगाता की है, कुछ सबसे ऐसा बड़ी जिसे विशेषता इसका शायद आप यथार्थवादी पहले शब्दों में प्रस्तुतिकरण नहीं है। ढाल कहानी पाए ऐसे थे। सामाजिक और छत्रपति मानवीय शिवाजी पहलुओं को महाराज की सामने लाती उपस्थिति है जो अब अक्सर केवल एक मुख्य धारा किरदार के ही सिनेमा नहीं में बल्कि एक कम दिखाई विश्वास की देते हैं। तरह निर्देशक फैलती ने हुई स्थायी परिवेश, महसूस लोगों होती को है। जीवन उनके शैली हर और उनके दृश्य में संघर्षों एक को काफी स्थिरता संवेदनशीलता के है, साथ एक चित्रित विश्वास है किया जो है, बिना किसी जिससे आक्रामकता फिल्म में के भी बहुत वास्तविकता का गहराई से असर एहसास बना डालता है। रहता है। फिल्म यह के पात्र प्रस्तुति इसकी उन्हें सबसे हीरो मजबूत से कड़ी है। आगे ले जाकर मुख्य एक प्रेरणा किरदार में को बदल इस तरह देती है। विकसित किया गया है कि दर्शक उनके टीजर की साथ खासियत अब यह भावनात्मक नहीं रूप से रह जुड़ाव जाती कि महसूस इसमें कर क्या सके। उनकी दिखाया गया है, परेशानियां, बल्कि सपने, यह रिश्ते और बन जाती निर्णय है कि कहानी इसमें को क्या आगे महसूस बढ़ाने कराया में गया है। कुछ महत्वपूर्ण दृश्य भूमिका ऐसे
निभाते हैं। कलाकारों का अभिनय स्वाभाविक और प्रभावशाली, जिससे कई दृश्य लंबे समय तक याद रह जाते हैं। विशेष रूप से भावनात्मक दृश्यों में कलाकारों ने अपने किरदारों की भावनाओं और बखूबी प्रस्तुत किया। पटकथा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन यही इसकी खूबी है। अब कोई बड़ी खोज नहीं बसती, कोई बड़ा मंजिल फिल्म नहीं जल्दबाजी बुलाती। में घटनाओं को प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि प्रत्येक परिस्थिति को समय देकर विकसित करती है। इससे दर्शक कहानी की पृष्ठभूमि और पात्रों की मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। हालांकि कुछ दर्शकों को इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी लग सकती है, लेकिन जो लोग गंभीर और विषय प्रधान सिनेमा पसंद करते हैं, उसके लिए यह एक शैली प्रभावशाली साबित हो सकती है। छाया फिल्म के माहौल को मजबूत बनाता वो जगह है जहां इंसान है। कैमरा
कैमरा वर्क केवल दृश्यों को देखने तक सीमित नहीं रहता बल्कि स्थानों की आत्मा को भी पकड़ने उम्मीदों का बोझ, न पछतावे का, न किसी अधूरी तलाश का, बस एक की सहज कोशिश सा करता है। होना। कोई कभी दृश्य एक ऐसे हल्की हैं सी जो मुस्कान बिना अधिक अपने आप आ संवाद के जाती ही है, बहुत बिना कुछ वजह कह किसी जाते हैं। याद के, जैसे प्रकाश भीतर और रंगों का कहीं उपयोग सब भी कुछ कहानी की अपनी भावनात्मक जगह पर टोन के बैठ अनुरूप हो। किया गया है, कोई शोर जिससे नहीं, कोई दृश्य और सवाल अधिक नहीं, बस प्रभावशाली एक बन स्थिर जाते हैं। सी संगीत और लय पृष्ठभूमि जो हर संगीत पल फिल्म के के साथ चलती भावनात्मक रहती है प्रभाव को और बढ़ाने इस में लय में महत्वपूर्ण समय भूमिका का एहसास निभाते भी हैं। बदल संगीत जाता कहानी है। पर हावी नहीं न होता बीता बल्कि हुआ उसके कुछ साथ खींचता है, न स्वाभाविक रूप आने से वाला चलता कुछ है। पुकारता है। जहाँ बस आवश्यक यह होती है पल वहाँ पूरा संगीत शांत भावनाओं और को अपने गहराई आप में देता है और पर्याप्त। वहाँ अब मौन अधिक कहानी को आगे प्रभावशाली बढ़ाने होता की है। वहाँ जरूरत ही महसूस फिल्म भी नहीं पर्याप्त होती, स्थान देती क्योंकि है। अब यह हर पल संतुलन फिल्म के की समग्र कहानी है। अनुभव को हर सांस बेहतर में एक छोटा बनाता सा है। अध्याय, हर एहसास में एक पूरी फिल्म कहानी। सामाजिक और मुद्दों को शायद छूती है अब लेकिन नेक्स्ट में कोई उपदेशात्मक शब्द होने से नहीं, यहाँ बचाती है। यह कोई एक दर्शकों को सोचने अनुभव के लिए प्रेरित करती है बन और गया है। कई प्रश्न उनके चुपचाप सामने धीरे छोड़ से देती है। कहानी और में बिना मानवीय कुछ रिश्तों, कहे सब कुछ संघर्षों, कह जाता उम्मीद और है। परिस्थितियों के प्रभाव को संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। यही कारण है कि फिल्म केवल और फिर एक मनोरंजन तक ऐसा पल सीमित आता नहीं है रहती जहाँ बल्कि एक आगे और पीछे जैसे विचारोत्तेजक शब्द अनुभव भी अपना प्रदान अर्थ करती है। खोने निर्देशन की लगते बात हैं। अब करें कुछ तो नया फिल्म शुरू में स्पष्ट होता महसूस दृष्टिकोण होता दिखाई है, न देता है। कुछ खत्म, जैसे सब निर्देशक ने कुछ कहानी हमेशा को से अनावश्यक नाटकीयता यही से था और बचाकर हमेशा प्रस्तुत यही किया है। कई रहेगा। दृश्यों में बस कुछ सूक्ष्मता दिखाई बदलता हुआ देती है अनुभव, जो बदलता फिल्म को हुआ अधिक खामोशी विश्वसनीय बनाती है। भी संवाद भी खाली नहीं काफी लगती, स्वाभाविक उसमें है एक गूंज और होती है, पात्रों बहुत की हल्की, बहुत गहरी, पृष्ठभूमि के जो अनुरूप सुनाई महसूस नहीं होती है। देती कुल लेकिन मिलाकर महसूस होती लायरी है, एक जैसे कोई ऐसी भीतर फिल्म धीरे है धीरे जो कह रहा है हो अपने कि सब मजबूत ठीक है, अभिनय, हमेशा से यथार्थवादी शांत और हमेशा माहौल, रहेगा। अब संवेदनशील किसी चीज निर्देशन और को नाम देने की प्रभावशाली जरूरत प्रस्तुति भी के कारण ध्यान आकर्षित कम हो करती है। जाती है। यह उन खुशी को दर्शकों के खुशी लिए कहना विशेष रूप से जरूरी नहीं, प्रयुक्त है जो केवल दुख को दुख मनोरंजन नहीं समझना बल्कि जरूरी ऐसी नहीं, कहानियां क्योंकि देखना हर पसंद करते हैं जो एहसास सिर्फ समाज, एक इसकी एहसास है, इंसानी आता है, भावनाओं और आता है, जीवन की रहता है और वास्तविकता फिर को चला करीब से जाता है, देखती बिना है। किसी फिल्म में कुछ पहचान के कमियां हो भी सकती हुए। है जैसे कि और धीमी शायद यही गति का घर आकर सीमित के उनका मतलब व्यावसायिक भी थोड़ा बदल जाता आकर्षण, है लेकिन और इसकी मैं ईमानदारी, कहानी और कोई भावनात्मक तय प्रभाव इन चीज नहीं कमियों को रहता, काफी हद वो तक भी संतुलित एक कर भाव देते बन हैं। जाता है। इसलिए इसे हर एक पल गंभीर, थोड़ा अलग, संवेदनशील और सोचने हर पर पल मजबूर नया, करने कुछ वाली सिनेमाई एहसास में एक अजीब सी प्रस्तुति के आजादी रूप है, में देखा जा जहाँ कुछ सकता पकड़ना नहीं है, है। कुछ छोड़ना नहीं है, बस होना है। लायरी और इस मेरा कहानी में लायरी एक ही पूरी और दुनिया छिपी महत्वपूर्ण है, बिना किसी सीमा विशेषताएं के, बिना किसी यह है शर्त कि के। फिल्म अपने अब विषय को अगर कोई केवल घटनाओं के माध्यम पूछे से तो नहीं बल्कि कहानी कहाँ जा वातावरण और रही है, तो भावनाओं के शायद कोई जरिए भी जवाब नहीं प्रस्तुत होगा, करती है। क्योंकि कई बार अब कहानी में ऐसे कहानी क्षण आते कहीं हैं जा जहां नहीं शब्दों रही, से वो अधिक बस खामोशी हो रही प्रभाव है, हर छोड़ती है। पल यही में, हर खामोशी सांस में, पात्रों के हर भीतर चल खामोशी रहे में। और संघर्ष, हम उनकी असुरक्षा और उनके सपनों को अब हम उसे उजागर लिख करती नहीं रहे, हम खुद वही कहानी बन चुके है। निर्देशन हैं। ने इन क्षणों को बड़ी सावधानी से संभाला है जिससे और फिर दर्शक एक पात्रों बेहद की सूक्ष्म सा एहसास मन जन्म लेता स्थिति है, इतना हल्का कि उसे पकड़ने की कोशिश स्थिति करो तो खो जाए को और महसूस बस कर पाते हैं। उसे फिल्म में होने रिश्तों दो का तो चित्रण वो भी फैलने लगता है। उल्लेखनीय अब है। कुछ यहाँ भी रिश्ते थामने पूरी की तरह इच्छा अच्छे नहीं या बचती, पूरे दिखाए क्योंकि नहीं गए यह बल्कि समझ वास्तविक धीरे जीवन की धीरे तरह स्पष्ट जटिल हो और जाती है बहुआयामी कि है। जो भी दोस्ती, सच में परिवार और हमारा समुदाय है, के उसे बीच पकड़ बनने कर वाले रखने की जरूरत संबंध नहीं कहानी होती, को भावनात्मक वो मजबूती प्रदान अपने आप करते हैं। बना कई रहता दृश्यों है में बिना यह कोशिश दिखाया के। गया है अब कि हर कठिन चीज परिस्थिति में में लय, एक इंसान लय के लिए दिखने सबसे लगती है, बड़ा बातों सहारा में दूसरे खामोशी इंसान में, ही होते हिलने हैं। में, यह चलने संदेश में, फिल्म को मानवीय संवेदनाओं के स्तर पर जैसे और हर अधिक चीज प्रभावशाली किसी बनाता है। दृश्य संतुलन में पटकथा की बंधी एक हो खास और बात इस यह है कि संतुलन यह में एक दर्शकों को गहरी लगातार जोड़े रखने के सहजता लिए है। कृत्रिम मोड़ों पर अब कोई निर्भर जल्दी नहीं है, करती। बस कुछ इसके बजाय बनने की, कहानी न अपने कोई पात्रों डर के है विकास कुछ और होने का, परिस्थितियों की क्योंकि स्वाभाविक अब प्रगति के एहसास माध्यम से आगे स्थिर बढ़ती हो है। चुका यह है कि शैली उन कुछ न दर्शकों को कुछ पूरी अधिक तरह पसंद मिट आ जाए, न सकती कुछ है जो पूरी तरह सिनेमा में रह जाता वास्तविकता है। सब और गहराई की तलाश बस करते हैं। रूप फिल्म का बदलता हर है और दृश्य किसी न किसी बेहतर रूप में रहता है। कहानी या पात्रों के निर्माण में योगदान देता है। तकनीकी कभी हवा पक्ष का पर हल्का सा नजर झोंका डालते भी हैं एक तो संदेश जैसा लगता संवादन है, संतुलित दिखाई बिना देता है। शब्दों के, फिल्म बिना का किसी भाषा प्रवाह के, जैसे वह याद सामान्यतः दिलाता हो सहज बना कि रहता जीवन है को समझने और से ज्यादा दृश्य जरूरी एक है उसे दूसरे महसूस से करना। अब स्वाभाविक रूप रास्ते से पर चलते हुए मंजिल याद जुड़ नहीं रहती और जुड़े मंजिल हुए की
महसूस होते हैं। कुछ दृश्य में गति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन इससे कहानी के भावनात्मक प्रभाव को विकसित होने का समय मिलता है। यही कारण है कि फिल्म का असर केवल देखने के दौरान ही नहीं बल्कि उसके बाद भी दर्शकों के मन में बना रहता है। संवाद लेखन भी फिल्म की ताकतों में शामिल है। संवादों में कृत्रिमता कम दिखाई देती है और वे पात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि तथा परिस्थितियों के अनुरूप लगते हैं। कई संवाद सीधे और सरल होते हुए भी
गहरा अर्थ छोड़ जाते हैं। यही सादगी फिल्म में अधिक विश्वसनीय बनाता है और दर्शकों को धीरे कहानी धीरे के करीब ले स्पष्ट जाती होने है। लगता है कि जिसे हम फिल्म का कहा सामाजिक करते थे, परिप्रेक्ष्य वह भी कोई काफी अलग चीज महत्वपूर्ण नहीं है। वही यह हम केवल हैं व्यक्तिगत और हम संघर्षों की वही कहानी हैं। नहीं अब देखने कहती, वाला बल्कि और जो उन देख रहा परिस्थितियों है, को भी उसके उजागर बीच की करती है दूरी जो भी लोगों भूलने के लगती जीवन है। को अब अनुभव अलग अलग नहीं प्रभावित लगते। करती खुशी है। आए तो समाज वही अवसरों बहाव, की कमी, दुख आए आर्थिक तो वही चुनौतियों भाव, और कुछ भी बदलते बदलता समय नहीं, का बस उसका रंग प्रभाव बदल कई जाता है। स्तरों पर और इस कहानी रंग में बदलने दिखाई में ही देता एक है। गहरा फिल्म इन सौंदर्य मुद्दों है, को जैसे बिना किसी आसमान अतिशयोक्ति के प्रस्तुत करती है, हर शाम जिससे नया हो इसका जाता है, प्रभाव लेकिन और फिर अधिक भी वही प्रामाणिक रहता है। महसूस होता है। अब कोई विरोध नहीं भावनात्मक रूप बचता, से जो फिल्म है कई उसे स्तरों पर नहीं काम होना करती चाहिए। है। कुछ ऐसा दृश्य ख्याल भी धीरे धीरे प्रेरित मिट करते जाता हैं, है कुछ दुखी और करते हैं जहाँ और विरोध कुछ खत्म उम्मीद होता है की वहीं भावना एक अजीब सी जगाते हैं। शांति जन्म यही लेती है। भावनात्मक यह विविधता शांति फिल्म शोर को एक करके संतुलित नहीं आती, अनुभव बस बनाती है। दर्शक केवल यह कहानी नहीं धीरे धीरे देखते बल्कि फैलती है, हर पात्रों के सोच के साथ बीच, उनकी हर यात्रा इंसान को के महसूस बीच। भी करते हैं। अंततः और एक मेरा समय लैरी ऐसा आता है जब यह कुछ एक सब कुछ ऐसी इतना फिल्म है जो सामान्य लगने लगता है व्यावसायिक कि मनोरंजन उसमें कोई और विशेषता गंभीर नहीं दिखती, समस्याओं लेकिन शायद अभिव्यक्ति के वही बीच सब का उसकी सबसे बड़ी संतुलन विशेषता है बनाने कि अब की कुछ भी कोशिश असामान्य करती नहीं है। बचा। अब समझना भी एक जरूरत नहीं रह यह जाती, फिल्म उन क्योंकि वो लोगों के है लिए खास वह महत्व बिना रख समझे भी सकती है पूरा जो है। वास्तविक जीवन को जुड़ी कहानियां पसंद करते हैं और और तब नेक्स्ट सिनेमा भी को रुक केवल जाता है, न मनोरंजन नहीं इसलिए कुछ बल्कि खत्म हो समाज गया, और इसके बल्कि अनुभवों इसलिए कि अब को आगे बढ़ने की समझने का कोई माध्यम जरूरत ही मानते नहीं हैं। रही, इसकी सबसे क्योंकि बड़ी जहाँ हम सफलता पहुंचे हैं यही वो है कि कोई यह मंजिल अपने नहीं, वही पात्रों एक और जगह है जहाँ सब उनकी कुछ दुनिया शुरू को हुआ दर्शकों के सामने है। ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ राजा प्रस्तुत शिवाजी करती का है, टीजर जिससे देखने के फिल्म बाद एक समाप्त बात होने के बहुत बाद साफ भी महसूस उसकी होती है छाप कि यह लंबे सिर्फ समय एक तक फिल्म बनी का रहती है। प्रचार नहीं, बल्कि एक माहौल फिल्म बनाने की की कोशिश सबसे है। शुरुआत से दिलचस्प लेकर अंत बात तक इसमें एक यह है निरंतर कि यह ऊर्जा है दर्शकों को जो केवल दर्शक को बांधे रखती है। कोई निश्चित सीन, निष्कर्ष कोई तक भी सीन पहुंचाने की अचानक या कोशिश नहीं बेवजह नहीं करती। इसके लगता, बजाय सब यह कुछ एक लय कई में ऐसे चलता है, प्रश्न छोड़ती है जैसे हर जिनके फिल्म का उत्तर अपना एक दर्शक उद्देश्य हो। स्वयं अपने टीजर में अनुभवों और दिखाए गए सोच के आधार पर खोज दृश्य सकते हैं। यही गुण इसे सिर्फ सामान्य भव्य नहीं है, मनोरंजन प्रधान फिल्मों उनमें एक से अलग भावनात्मक बनाता है। वजन भी कहानी है। के जब भीतर पात्र मौजूद प्रतीक घटनाएं शिवाजी केवल कथानक को महाराज आगे का बढ़ाने किरदार का स्क्रीन माध्यम पर नहीं आता है, है तो बल्कि वह वे सिर्फ सामाजिक एक योद्धा नहीं वास्तविकताओं लगता, बल्कि और एक मानवीय विचार, एक स्वभाव की परिस्थिति जटिलताओं को भी तरह उजागर उभरता है। करती है। उनकी मौजूदगी में लैरी एक में शांत संघर्ष ताकत केवल दिखाई बाहरी देती है, परिस्थितियों तक जो सीमित बिना नहीं है। ज्यादा शोर पात्र किए अपने भी भीतर अपना की असर लगातार छोड़ती है। लड़ाई लड़ते पूरे दिखाई टीजर देते में हैं। एक बात कभी यह खास है, यह संघर्ष जल्दी भी आत्मसम्मान कुछ का भी होता है, दिखाने की कभी कोशिश नहीं पहचान करता। का तो कभी हर बेहतर शॉट को भविष्य थोड़ा की समय तलाश दिया का। गया इन है, आंतरिक जिसके द्वंद्वों दर्शक को उसे जिस महसूस कर संवेदनशीलता के सके, साथ चाहे वह दिखाया किले का गया दृश्य हो, है वह युद्ध की फिल्म की तैयारी हो या भावनात्मक फिर गहराई किसी को एक चेहरे का खोज। बढ़ाता है। आप दर्शक हर कई चीज बार में खुद को एक इन ठहराव पात्रों है में जो देखने इसे और लगते हैं, प्रभावशाली क्योंकि बनाता है। साउंड और विजुअल उनकी का समस्याएं और तालमेल काफी भावनाएं बहुत मजबूत हद लगता तक है। बैकग्राउंड सार्वभौमिक है। म्यूजिक फिल्म सिर्फ का शोर नहीं वातावरण करता, अपने आप बल्कि में हर एक सीन के साथ महत्वपूर्ण मिलकर किरदार एक भाव बनाता है। जैसा कुछ महसूस जगहों पर होता है। म्यूजिक धीमा गलियां, होकर सड़कें, सिर्फ घर और अनुभव को गहरा आसपास का करता है सामाजिक और ढांचा कुछ केवल जगहों पर पृष्ठभूमि वह नहीं बनते, अचानक उभर कर एक बल्कि जोश कहानी पैदा के करता अर्थ है। को और यह विस्तृत उतार करते चढ़ाव हैं। के स्थान और टीजर को पात्रों के रोचक बीच का बनाते हैं। संबंध टीजर इतनी में कहीं भी स्वाभाविकता यह से महसूस प्रस्तुत नहीं किया होता गया कि है कि इसे दर्शक सिर्फ उस दुनिया का इम्प्रेस करने हिस्सा के लिए बनने बनाया गया लगते है। हैं। यही कारण है कि फिल्म इसमें का एक परिवेश सादगी है, लेकिन यादगार बन जाता इसी है सादगी में और एक कहानी भव्यता छिपी हुई है। के जैसे प्रभाव यह को खुद को मजबूत साबित करने की करता कोशिश है। नहीं कर रहा, बल्कि निर्देशक के कई बस अपना स्वरूप दृश्यों दिखा रहा है और शायद में यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह दर्शक पर असर प्रतीकों डालता है और बिना दृश्यात्मक संकेतों का उपयोग किया गया है जोर जो डाले। कहानी को टीजर अतिरिक्त खत्म अर्थ होने प्रदान के करते बाद भी हैं, उसकी जो कुछ दर्शकों झलक फिल्मों को गहराई या से देखने दिमाग और में बनी समझने में रहती रुचि है। कुछ रखते हैं। संवादकारों में उन्हें जुड़ते कई रहते ऐसे हैं स्तर और दिखाई एक हल्का दे सा सकते एहसास हैं। रह हालांकि जाता है कि फिल्म यह को कहानी सिर्फ समझने देखने के नहीं, लिए महसूस करने के इन लिए बनी प्रतीकों है। का राजा विश्लेषण शिवाजी करना का यह आवश्यक टीजर एक नहीं वादा है, करता लेकिन वे है। देखने यह के ऐसी अनुभव फिल्म को का और जो समृद्ध सिर्फ बनाते हैं। ऐतिहासिक जो दिखाएगी कलाकारों नहीं, की बात बल्कि उसे करें जीने तो का अनुभव सहायक देने भूमिकाओं की में कोशिश नजर आने करेगी। वाले अब पात्र देखना भी यह है अपनी कि वह उपस्थिति वादा दर्ज पूरी कराने में फिल्म सफल में रहते
करते हैं। अक्सर फिल्मों में केवल मुख्य पात्रों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ कई छोटे किरदार भी कहानी के भावनात्मक और सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं। इससे फिल्म की दुनिया अधिक वास्तविक और जीवंत लगती है। फिल्म में उम्मीद और निराशा के बीच एक दिलचस्प संतुलन देखने को मिलता है, जहाँ कुछ दृश्य जीवन की कठिन वास्तविकताओं को सामने रखते हैं, वहीं कुछ क्षण ऐसे भी हैं जो आशा
आशा और सकारात्मक का संदेश देते हैं। यह संतुलन कहानी को अत्यधिक उदास या अत्यधिक आदर्शवादी बनने से बचाता है। परिणाम स्वरूप फिल्म अधिक परिपक्व और विश्वसनीय महसूस होता है। सिनेमाई दृष्टि से देखें तो लाहिरी उन फिल्मों में से शामिल की जा सकती है जो दर्शकों को केवल मनोरंजन प्रदान करने के बजाय उन्हें सोचने और महसूस करने के लिए प्रेरित करती है। इसकी गति भले ही हर दर्शक की पसंद के अनुरूप ना हो, लेकिन जो लोग चरित्र प्रधान और यथार्थवादी कथाओं को महत्व देते हैं वे इसकी खूबियों की सराहना कर सकते हैं। फिल्म समाप्त होने के बाद भी इसके कई दृश्य और विचार मन में बने रहते हैं। यही किसी भी प्रभावशाली फिल्म की पहचान होती है कि उसका असर थिएटर या स्क्रीन तक सीमित न रहे बल्कि दर्शक उसके अपने साथ लेकर जाए। लाहिरी इसी अर्थ में सफल दिखाई देती है। यह एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करती है जो अपने पात्रों, भावनाओं और सामाजिक संदर्भों के कारण लंबे समय तक याद रखी जा सकती है, जिस पर बार बार चर्चा की जा सकती है। यदि फिल्म को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह केवल एक व्यक्ति या कुछ पात्रों की कहानी नहीं लगती, बल्कि एक पूरे समाज की सामूहिक भावनाओं और अनुभवों का प्रतिनिधित्व करती है। कहानी में दिखाई गई परिस्थितियाँ यह बताती है कि किस प्रकार सामाजिक ढांचा, आर्थिक स्थिति और स्थानीय वातावरण किसी व्यक्ति के जीवन को आकार देते हैं। फिल्म इन पहलुओं को बहुत सहजता से प्रस्तुत करती है, जिसके कारण इसका प्रभाव अधिक स्वाभाविक और गहरा महसूस होता है। लाहिरी की सबसे सराहनीय बातों में से एक इसका भावनात्मक संतुलन है। कई फिल्मों दर्शकों को प्रभावित करने के लिए अत्यधिक भावुकता का सहारा लेती है, लेकिन यहाँ भावनाएं परिस्थितियों से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। यही कारण है कि दुख, खुशी, डर, उम्मीद और निराशा जैसे भाव वास्तविक लगते हैं। दर्शक इन भावनाओं को केवल देखते नहीं बल्कि उन्हें महसूस भी करती है। फिल्म का कथानक भले ही सीधा प्रतीत हो, लेकिन उसके भीतर कई परतें मौजूद है। पहली नज़र में दिखाई देने वाली घटनाओं के पीछे सामाजिक समानता, अवसरों की कमी, पहचान की तलाश और बेहतर जीवन की आकांक्षा जैसे विषय छिपे हुए हैं। निर्देशक ने इन विषयों को बिना किसी भारी भरकम भाषण या संदेश के प्रस्तुत किया है, जिससे कहानी अधिक प्रभावशाली बन जाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फिल्म अपने पात्रों को पूर्णतः आदर्श या पूर्णतः दोषपूर्ण नहीं दिखाती। यह पात्र में अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों मौजूद है। यही यथार्थवाद उन्हें विश्वसनीय बनाता है। दर्शक उनके निर्णयों में सहमत हो या असहमत, लेकिन उनके दृष्टिकोण को समझने का अवसर अवश्य मिलता है। यह गुण फिल्म को अधिक मानवीय बनाता है। छायांकन कई जगहों पर डॉक्यूमेंट्री शैली का एहसास देता है, जिससे घटनाएं बनावटी नहीं लगती। कैमरा अक्सर पात्रों के करीब रहता है और उनके अनुभवों के प्रत्यक्ष रूप से महसूस कराने का प्रयास करता है। यह तकनीक दर्शकों और पात्रों के बीच की दूरी को कम कर देती है। परिणाम स्वरूप कहानी का भावनात्मक प्रभाव और अधिक गहरा हो जाता है। फिल्म का संगीत भी उल्लेखनीय है, क्योंकि यह कहानी को नियंत्रित करने के बजाय उसका साथ देता है। कई महत्वपूर्ण दृश्यों में संगीत का सीमित उपयोग किया गया है, जिससे दृश्य अपनी वास्तविक शक्ति के साथ सामने आते हैं। यह संयम फिल्म की परिपक्वता को दर्शाता है और इससे अधिक प्रभावशाली बनाता है। लाहिरी उन फिल्मों में से है जिन्हें देखने के बाद दर्शक अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कुछ लोग इसे संघर्ष की कहानी मानेंगे, कुछ इसे उम्मीद की कहानी के रूप में देखेंगे, जबकि कुछ के लिए यह सामाजिक वास्तविकताओं का चित्रण हो सकती है। यही बहुआयामी स्वरूप फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। एक अच्छी फिल्म वही होती है जो अलग अलग दर्शकों को अलग अलग स्तरों पर प्रभावित कर सके, और लाहिरी इस कसौटी पर काफ़ी हद तक खरी उतरती दिखाई देती है। अंत में कहा जा सकता है कि लाहिरी एक संवेदनशील, विचार उत्तेजक और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली फिल्म है। यह दर्शकों को केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं दिखाती, बल्कि उन्हें
उन्हें एक ऐसे अनुभव से गुजरने का अवसर देती है जिसमें जीवन की वास्तविकताएं, मानवीय रिश्ते और संघर्षों की जटिलताएं शामिल है। फिल्म की यही ईमानदारी और गहराई से यादगार बनाती है और इसे उन फिल्मों की श्रेणी में खड़ा करती है जिन पर लंबे समय तक चर्चा की जा सकती है। लाहिरी को देखते समय अधिक वो प्रभावित करती है वह है इसकी कहानी कहने की सादगी। फिल्म किसी बड़े तमाशे, भारी एक्शन या चौंकने वाले मोड़ों पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि छोटे छोटे मानवीय क्षणों के माध्यम से अपना प्रभाव छोड़ती है। यही छोटे क्षण धीरे धीरे मिलकर एक ऐसी भावनात्मक यात्रा का निर्माण करते हैं जो दर्शकों के मन में लंबे समय तक बनी रहती है। कई बार साधारण दिखने वाले दृश्य भी गहरी संवेदनाओं को व्यक्त कर देते हैं और यही इस फिल्म को विशेषता है। फिल्म यह भी दिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान के भीतर उम्मीद की एक छोटी सी लौ हमेशा बनी रहती है। पात्रों के संघर्ष केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, पक्ष और बेहतर भविष्य की तलाश से भी जुड़े हुए हैं। यही मानवीय आकांक्षाएं कहानी को अधिक प्रभावशाली और सार्वभौमिक बनाती है। दर्शक चाहे कितने भी किसी भी पृष्ठभूमि से हो, वह इन भावनाओं से खुद को जोड़ सकता है। निर्देशक की दृष्टि फिल्म के हर हिस्से में दिखाई देती है। उन्होंने कहानी को इस तरह प्रस्तुत किया है कि दर्शक केवल घटनाओं को न देखे, बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाओं और परिस्थितियों को भी समझ सके। कई दृश्यों में कैमरा लंबे समय तक पात्रों के साथ बना रहता है, जिससे उनके अनुभवों की गंभीरता और गहराई अधिक स्पष्ट हो जाती है। यह शैली फिल्म को एक अलग पहचान देती है। लाहिरी में समुदाय की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। फिल्म यह दर्शाती है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन केवल उसके व्यक्तिगत निर्णयों से नहीं बनता, बल्कि उसके आसपास के लोग, सामाजिक वातावरण और सामूहिक अनुभव भी उसे प्रभावित करते हैं। पड़ोस, दोस्त, परिवार और स्थानीय संस्कृति कहानी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यही सामुदायिक भावना फिल्म को अधिक जीवंत और वास्तविक बनाती है। फिल्म के कई दृश्य ऐसे हैं जो बिना किसी बड़े संवाद के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। किसी पात्र की आंखों में दिखाई देने वाली चिंता, किसी क्षण में भी छिपा दर्द या किसी छोटी सी मुस्कान में झलकती उम्मीद, ये सभी तत्व फिल्म को भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाते हैं। कलाकारों ने इन सूक्ष्म भावनाओं को जिस सहजता से प्रस्तुत किया है वह प्रशंसनीय है। सामाजिक दृष्टि से भी फिल्म महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, क्योंकि यह उन लोगों की कहानियां हैं जो सामने लाती है कि जिनकी आवाज़ अक्सर मुख्य धारा की कहानियों में कम सुनाई देती है। फिल्म दर्शकों को यह समझाने का अवसर देती है कि अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों में जीवन कैसा होता है और लोग किन चुनौतियों का सामना करते हैं। यह समझ और सहानुभूति पैदा करने में सफल रहती है। फिल्म का प्रभाव केवल उसके कथानक तक सीमित नहीं है, यह दर्शकों को अपने आसपास के समाज, लोगों को परिस्थितियों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। कई बार सिनेमा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि वह दर्शकों को नई दृष्टि प्रदान करे, और लाहिरी इस दिशा में एक सार्थक प्रयास करती हुई दिखाई देती है। समग्र रूप से देखा जाए तो लाहिरी एक ऐसी फिल्म है जो अपने विषय प्रस्तुति और भावनात्मक ईमानदारी के कारण विशेष महत्व रखती है। यह उन फिल्मों में शामिल है जो धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ती है और समय के साथ और अधिक अर्थपूर्ण लगने लगती है। इसकी कहानी, पात्र और वातावरण मिलकर एक ऐसा अनुभव रचते हैं जो केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि संवेदनाओं, विचारों और जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। यही कारण है कि फिल्म समाप्त होने के बाद भी इसकी गूंज दर्शकों के मन में लंबे समय तक बनी रहती है। के साथ चलती रहती है। लाहिरी की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि फिल्म अपने दर्शकों का हाथ पकड़कर उन्हें हर बात समझाने की कोशिश नहीं करती। यह कई जगहों पर दर्शकों पर भरोसा करती है कि स्वयं दृश्यों, संवादों और परिस्थितियों के अर्थ निकालेंगे। यही वजह है कि फिल्म देखने का अनुभव हर व्यक्ति के लिए थोड़ा अलग हो सकता है। कोई दर्शक इसमें संघर्ष देखेगा, कोई उम्मीद तो कोई सामाजिक बदलाव
बदलाव की आवश्यकता को महसूस करेगा। फिल्म के भीतर मौजूद भावनात्मक परत धीरे धीरे खुलती है। शुरुआत में जो घटनाएं सामान्य प्रतीत होती है वे आगे चलकर गहरा अर्थ ग्रहण कर लेती है। पात्रों के निर्णय, उनके रिश्ते और उनके अनुभव कहानी को केवल आगे नहीं बढ़ाते बल्कि उससे अधिक अर्थपूर्ण भी बनाते हैं। यह परत दल लेखन फिल्म को बार बार याद किए बस कुछ बदलता जाने योग्य बनाता है। फिल्म की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक इसकी प्रामाणिकता है। कई दृश्य ऐसे लगते हैं जैसे वे किसी वास्तविक जीवन से सीधे उठाकर पर्दे पर रख दिए गए हो। यही वास्तविकता दर्शकों को कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ती है। फिल्म कृत्रिम नाटकीयता से बचती है और जीवन को उसी रूप में दिखाने का प्रयास करती है जैसे वह वास्तव में है, कभी कठिन, कभी सुंदर और कभी बेहद अप्रत्याशित। लायरी में से समय और परिस्थितियों का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पात्र केवल वर्तमान से नहीं जूझ रहे होते बल्कि उनका अतीत और उनके भविष्य की चिंताएं भी उनके निर्णयों को प्रभावित करती है। यह मनोवैज्ञानिक गहराई कहानी को अधिक विश्वसनीय बनाती है। दर्शक महसूस हर पल नया, कुछ एहसास में एक अजीब सी आज़ादी है जहाँ कुछ पकड़ना नहीं है। महसूस कर सकते हैं कि हर पात्र अपने भीतर एक अलग दुनिया लिए हुए है। फिल्म की दृश्य भाषा की काफी प्रभावशाली है। कई बार कैमरा किसी स्थान, चेहरे या वातावरण पर कुछ अतिरिक्त क्षणों तक ठहरता है। ये ठहराव केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि दर्शकों को उस क्षण की भावना को महसूस कराने के लिए है। यही कारण है कि फिल्म की गति भले ही शांत लगे लेकिन उसका भावनात्मक असर लगातार बढ़ता रहता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि फिल्म निराशा के बीच भी मानवीय जिजीविषा को सामने लाती है। पात्र अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं लेकिन उनके भीतर आगे बढ़ने की इच्छा बनी रहती है। यह भावना फिल्म को केवल संघर्ष की कहानी नहीं रहने देती बल्कि उसे साहस और धैर्य की कहानी भी बना देती है। फिल्म के संवादों में भी एक विशेष प्रकार की सादगी दिखाई देती है। यहाँ बड़े बड़े भाषण नहीं है बल्कि रोजमर्रा की भाषा में कही गई बातें हैं जो सीधे दिल तक पहुंचती है। कई संवाद देखने के बाद भी याद रह जाते हैं क्योंकि वे जीवन की वास्तविकताओं से जुड़े हुए महसूस होते हैं। आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ दर्शकों को फिल्म की धीमी गति चुनौतीपूर्ण लग सकती है। जो लोग तेज घटनाक्रम और लगातार मनोरंजन की अपेक्षा रखते हैं उन्हें यह शैली अलग लग सकती है, लेकिन जो दर्शक चरित्रों, वातावरण और भावनात्मक गहराई को महत्व देते हैं उनके लिए यह धीमापन फिल्म की ताकत बहता रहता है। बन जाता है। अंततः लायरी एक ऐसी फिल्म है जो विषय के प्रति ईमानदार रहती है। यह किसी कृत्रिम चमक धमक का सहारा नहीं लेती बल्कि इंसानी अनुभवों की सच्चाई के साथ माध्यम से दर्शकों को प्रभावित करने का प्रयास करती है। यही ईमानदारी, संवेदनशीलता और यथार्थवाद इसे एक यादगार सिनेमाई प्रस्तुत करती है। फिल्म समाप्त होने के बाद भी इसके पात्र, उनके संघर्ष और उनकी उम्मीदों दर्शकों के मन में जीवित रहती है और शायद यही किसी भी सार्थक फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। लायरी को एक सामाजिक दस्तावेज की तरह भी देखा जा सकता है क्योंकि यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि एक विशेष जीवन परिस्थिति और सामाजिक वातावरण की झलक भी प्रस्तुत करती है। फिल्म में दिखाई गई दुनिया पूरी तरह काल्पनिक नहीं लगती। इसके पात्र, उनकी समस्याएं, उनकी खुशियां और उनके सपने वास्तविक जीवन के बेहद करीब महसूस होते हैं। यही कारण है कि दर्शक कहानी को केवल देखते नहीं बल्कि उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं और पात्रों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने लगते हैं। फिल्म का सबसे प्रभावशाली पहलू यह है कि यह साधारण लोगों की असाधारण जिजीविषा को सामने लाती है। अक्सर बड़े पर्दे पर नायकों को असंभव परिस्थितियों से लड़ते हुए दिखाया जाता है, लेकिन लायरी में संघर्ष अधिक वास्तविक और मानवीय है। यहाँ जीत हमेशा बड़ी नहीं होती, कभी कभी छोटी सी उपलब्धि भी एक बड़ी सफलता के रूप में सामने आती है। यह दृष्टिकोण फिल्म को अधिक विश्वसनीय और प्रेरणादायक बनाता है। कहानी के दौरान कई क्षण
ऐसे आते हैं जब दर्शक पात्रों की असहायता को महसूस करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वे उनकी हिम्मत, धैर्य और उम्मीद को भी देखते हैं। यही द्वंद्व फिल्म को भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाता है। यदि केवल कठिनाइयाँ दिखाई जाती तो फिल्म बोझिल हो सकती थी, यदि केवल सकारात्मकता दिखाई जाती है तो वह वास्तविकता से दूर लगती है। लाहिरी इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में सफल रहती है। फिल्म में पीढ़ियों के बीच का अंतर भी सूक्ष्म रूप से दिखाई देता है। बुजुर्गों की सोच, युवाओं की आकांक्षाएं और बदलते समय की चुनौतियां कहानी के विभिन्न हिस्सों में झलकती है। यह तत्व फिल्म को और अधिक व्यापक बनाता है, क्योंकि यह केवल एक समय या एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की कहानी भी बन जाती है। लाहिरी के कई दृश्य अपनी दृश्यात्मक शक्ति के कारण लंबे समय तक याद रहते हैं। निर्देशक ने केवल संवादों पर निर्भर रहने के बजाय दृश्य संरचना का भी प्रभावी उपयोग किया है। किसी नुकसान सड़क का दृश्य, किसी पात्र का खामोशी से बैठे रहना या भीड़ के बीच उसकी अकेलेपन की भावना, ये सब ऐसे क्षण हैं जो दर्शकों के मन में गहरी छाप छोड़ते हैं। फिल्म यह भी बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका संघर्ष करने का साहस है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि उम्मीद जीवित है तो बदलाव की संभावना भी जीवित रहती है। यह संदेश फिल्म में किसी भाषण की तरह नहीं आता, बल्कि पात्रों के जीवन और उनके अनुभवों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से उभरता है। यही कारण है कि इसका प्रभाव अधिक गहरा महसूस होता है। संगीत और ध्वनि डिजाइन का संयमित उपयोग भी उल्लेखनीय है। कई जगहों पर वातावरण की प्रकृति आवाजें ही कहानी का हिस्सा बन जाती है, जिससे फिल्म का यथार्थवादी स्वरूप और मजबूत होता है। दर्शकों को ऐसा लगता है मानो वे किसी वास्तविक स्थान पर मौजूद हो और घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हो। यदि समग्र रूप से मूल्यांकन किया जाए तो लाहिरी उन फिल्मों में शामिल की जा सकती है जो समय के साथ और अधिक मूल्यवान प्रतीत होती है। पहली बार देखने पर दर्शक कहानी से प्रभावित तो हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसके विषयों, प्रतीकों और पात्रों पर विचार करने का अवसर मिलता है। यही गहराई किसी फिल्म को साधारण मनोरंजन से ऊपर उठाकर एक सार्थक कलात्मक अनुभव बनाती है। अंत में लाहिरी एक ऐसी फिल्म है जो संवेदनशीलता, यथार्थवाद और मानवीय भावनाओं के मेल से एक प्रभावशाली सिनेमाई दुनिया का निर्माण करती है। यह दर्शकों को हंसाने, रुलाने या चौंकाने से यही अधिक महत्वपूर्ण काम करती है। यह उन्हें सोचने, महसूस करने और समाज को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है। यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही कारण है कि यह फिल्म लंबे समय तक चर्चा और स्मृति का हिस्सा बनी रह सकती है। लाहिरी की गहराई को समझने के लिए यह देखना आवश्यक है कि फिल्म अपने पात्रों को किस प्रकार प्रस्तुत करती है। यहाँ कोई भी चरित्र केवल कहानी को आगे बढ़ाने का साधन नहीं बनता, बल्कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक अलग इतिहास, संघर्ष और भावनात्मक संसार लिए हुए दिखाई देता है। यही वजह है कि फिल्म के छोटे से छोटे किरदार भी प्रभाव छोड़ने में सफल रहते हैं। उनकी उपस्थिति कहानी को अधिक वास्तविक और विश्वसनीय बनाती है। फिल्म का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह दर्शकों को जल्दबाजी में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर नहीं करती। इसके बजाय यह धीरे धीरे अपने प्रभाव का निर्माण करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शक पात्रों के जीवन को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं और उनके साथ एक भावनात्मक रिश्ता विकसित हो जाता है। यही कारण है कि फिल्म के महत्वपूर्ण क्षण अधिक असरदार महसूस होते हैं। लाहिरी में दिखाया गया सामाजिक परिवेश केवल पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि कहानी की आत्मा का हिस्सा है। जिस वातावरण में पात्र रहते हैं, वही उनकी सोच, उनके निर्णय और उनके सपनों को प्रभावित करता है। फिल्म इस संबंध को बहुत स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत करती है। यह दिखाती है कि किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसके व्यक्तिगत गुणों से नहीं, बल्कि उसके आस पास की परिस्थितियाँ भी उसे आकार
देती यह इतना दिखाता है कि कहानी में है। क्या क्या हो सकता है, निर्देशक लेकिन ने सब फिल्म कुछ में खुलकर कई नहीं ऐसे बताता, दृश्य रचे हैं जिससे जहां एक भावनाएं उत्सुकता संबंधों से बनी अधिक रहती है, जो प्रभावी दर्शक को बन फिल्म के जाती है। लिए किसी इंतजार पात्र करने की पर मजबूर चुप्पी, करती उसकी आंखों की बेचैनी या है। किसी सामान्य सी विजुअल बातचीत ट्रीटमेंट के भी पीछे ऐसा है छिपा कि दर्द, हर सीन ये सभी पेंटिंग जैसा तत्व लगता कहानी है। को रंगों का गहरी इस्तेमाल, संवेदनात्मक रोशनी और शक्ति प्रदान छाया का करते हैं। खेल यह सब कुछ बहुत सोच सूक्ष्मता समझ कर किया की गया सबसे लगता बड़ी है। यह ताकतों फिल्म में को से सिर्फ देखने एक लायक नहीं बल्कि है। महसूस करने फिल्म में लायक आशा और बनाता है। और संघर्ष अंत में का टीचर संबंध एक भी ऐसे बहुत मोड़ दिलचस्प पर तरीके से खत्म होता है जो न तो उभरता पूरी है। तरह कई बार संतोष ऐसा देता लगता है है, कि न ही परिस्थितियां अधूरापन पूरी महसूस तरह कराता है, बस एक निराशाजनक है, जिज्ञासा लेकिन छोड़ जाता है। जैसे कोई फिर कहानी भी कोई आधी छोटा सा सुनकर क्षण रुक जाए उम्मीद की ताकि नई आप किरण खुद लेकर उसे आता पूरा है। जानना यह चाहें। उम्मीद शायद किसी भी यही रिश्ते इस से मिलती टीजर है, की असली कभी ताकत है। किसी यह सपने से आपको और कभी सिर्फ केवल दिखाता आगे नहीं बढ़ते बल्कि रहने आपके की अंदर इच्छा एक से। यही सवाल तत्व छोड़ फिल्म जाता को है, भावनात्मक और रूप वही से सवाल संतुलित बनाए रखते आपको हैं। बार बार इस दुनिया से वापस जाने के लिए मजबूर करता है जिसे राजा शिवाजी बनाने की कोशिश कर रहा है। राजा शिवाजी के टीजर को बार बार देखने पर एक चीज धीरे धीरे सामने आती है। यह सिर्फ एक कहानी दिखाने की कोशिश नहीं करता बल्कि एक विरासत को महसूस कराने की कोशिश करता है। इसमें जो वातावरण बनाया गया है वह सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से जुड़ने वाला है। छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि को जिस तरह से दिखाया गया है उसमें एक संतुलन नजर आता है। न तो उन्हें सिर्फ एक योद्धा के रूप में सीमित किया गया है और न ही केवल एक राजा के रूप में। उसके अंदर के नेतृत्व, उनकी सोच और उनका आत्मविश्वास, ये सब एक साथ झलकते हैं और जो उन्हें और प्रभावशाली बनाता है। टीजर की खास बात यह भी है कि दर्शक अपनी बात थोपता नहीं, यह आपको समय देता है हर सीन को समझने का, हर भाव को महसूस करने का। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इसे जल्दी जल्दी बनाया गया है या सिर्फ प्रभाव डालने के लिए कुछ ज़्यादा दिखाया गया है। इसकी गति धीमी ज़रूर है लेकिन वही इसकी ताकत बन जाती है। कई सीन ऐसे हैं जो बिना किसी बड़े एक्शन के गहरा असर छोड़ता है। सिर्फ एक नज़र, एक हल्की सी हरकत या शांत खड़ा हुआ किरदार, ये सब मिलकर एक गहराई पैदा करता है। यह दिखाता है कि फिल्म सिर्फ बड़े पलों पर नहीं बल्कि उन छोटे पलों पर भी ध्यान देती है जो कहानी को आसान बनाते हैं। टीजर का माहौल भी धीरे धीरे बदलता है। शुरुआत में एक शांति होती है, फिर एक तनाव बनता है और अंत तक आते आते एक जोश में बदल जाता है। यह बदलाव इतना सहज है कि आपको महसूस तो होता है लेकिन अलग से ध्यान नहीं जाता, और यही वजह है कि टीजर खत्म होने के बाद भी उसका असर बना रहता है। यह सिर्फ एक बार देखने वाली चीज़ नहीं लगती बल्कि हर बार देखने पर कुछ नया महसूस होता है। हर बार कोई नई डिटेल, कोई नया भाव सामने आता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि राजा शिवाजी का टीजर एक ऐसा अनुभव है जो धीरे धीरे खुलता है। यह तुरंत सब कुछ नहीं देता बल्कि आपको अपने साथ जोड़ता है, आपको उस दुनिया में ले जाता है जहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जीवित रूप में सामने आता है। और यही जुड़ाव शायद इस फिल्म को खास बना सकता है। अगर पूरी कहानी भी इसी गहराई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ती है। राजा शिवाजी के टीजर को इस मुकाम पर आकर देखा जाए तो यह सिर्फ एक फिल्म की झलक नहीं रह जाता, यह एक अनुभव की परतों में बदल जाता है जो हर बार देखने पर कुछ नया खोलता है। यह साफ महसूस होता है कि इसका उद्देश्य सिर्फ प्रभावी करना नहीं बल्कि भीतर तक उतरता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्रण जितना बाहर से भव्य है उतना ही अंदर से शांत और संतुलित लगता है। यह संतुलन ही इस टीजर को अलग बनाता है। इसमें न तो अत्यधिक आक्रामकता है न ही आवश्यक भावुकता, बल्कि दोनों के बीच एक गहरी समझ दिखाई देती है। धीरे धीरे यह एक एहसास होने लगता है कि टीजर आपको कुछ दिखा नहीं रहा बल्कि आपको एक स्थिति में रख रहा है, जैसे आप उस समय का हिस्सा बन रहे हो, उस माहौल का, उस सोच का, उस संघर्ष का। यह जुड़ाव बिना किसी जोड़ के होता है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसमें जो ठहराव है वही इसकी असली गति है। यह जल्दी में नहीं है क्योंकि इसे पता है इसका असर धीरे धीरे ही गहरा। हर दृश्य, हर फ्रेम, हर आवाज़ सब मिलकर एक ऐसी लय बनाते हैं जो देखने वाले को अपने साथ बहा ले जाती है। कुछ पल ऐसे आते हैं जहां लगता है कि स्क्रीन पर कुछ खास नहीं हो रहा लेकिन उसी
कुछ नहीं में बहुत कुछ छिपा होता है। यही वो क्षण है जो टीचर को साधारण से अलग बनाते हैं, जहाँ शांति ही सबसे ज़्यादा बोलती है। और जैसे जैसे यह अनुभव आगे बढ़ता है, एक बात और साफ होती है, यह टीचर दबाव के लिए नहीं बना बल्कि सवाल जगाने के लिए बना है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है, महसूस करने पर और शायद थोड़ी देर के लिए रुककर उस दुनिया को समझने पर जिसे यह दिखाना चाहता है। अंत में जब टीचर खत्म होती है तो वह किसी चरम बिंदु पर खत्म नहीं होता बल्कि एक खुली जगह छोड़ देता है, एक ऐसा खालीपन जो अधूरा नहीं लगता बल्कि आगे बढ़ने की संभावना से भरा होता है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, यह आपको वही नहीं छोड़ता जहां आपने शुरू किया था, बल्कि ये आपको थोड़ा बदल कर आगे बढ़ता है। राजा शिवाजी का यह टीचर अब सिर्फ देखा नहीं जाता, यह धीरे धीरे महसूस किया जाता है और फिर कहीं भीतर बस जाता है। राजा शिवाजी के टीचर की इस पूरी यात्रा को अगर एक और कदम आगे बढ़ाकर देखा जाए तो यह एहसास और गहरा हो जाता है कि यह केवल एक दृश्य अनुभव नहीं बल्कि एक आंतरिक संवाद है, तरह की तरह काम करता है। यह आपको सिर्फ कहानी नहीं दिखाता बल्कि आपके भीतर कुछ जगाता है, कुछ ऐसा जिसे शायद आप पहले शब्दों में नहीं ढाल पाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की उपस्थिति अब केवल एक किरदार की नहीं बल्कि एक विश्वास की तरह फैलती हुई महसूस होती है। उनके हर दृश्य में एक स्थिरता है, एक विश्वास है जो बिना किसी आक्रामकता के भी बहुत गहराई से असर डालता है। यह प्रस्तुति उन्हें हीरो से आगे ले जाकर एक प्रेरणा में बदल देती है। टीचर की खासियत अब यह नहीं रह जाती कि इसमें क्या दिखाया गया है बल्कि यह बन जाती है कि इसमें क्या महसूस कराया गया है। कुछ दृश्य ऐसे हैं जो खत्म होने के बाद भी आपके भीतर चलते रहते हैं, जैसे उनकी गूंज रुकती ही नहीं। यह भी कभी महसूस होता है कि टीचर आपको लगातार और फिर सब कुछ इतना साधारण हो जाता है कि उसमें से एक अनोखी गहराई दिखने लगती है। अब कोई बड़ी खोज नहीं बचती, कोई बड़ा मंजिल नहीं बुलाती। जो था, जो है और जो होगा, जब एक ही धारा में घुलता हुआ सा महसूस होता है, जैसे जैसे अलग हिस्से नहीं रहे, बस कुछ एक ही कहानी का लगातार बहता हुआ हिस्सा बन गया है। अब रुकना और चलना दोनों एक जैसे लगते हैं, खामोशी और आवाज़ दोनों में फ़र्क कम होता है, अंदर और बाहर इनके बीच की सीमा भी धुंधली सी हो जाती है। शायद यही वो जगह है जहाँ इंसान पहली बार सच में हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब वो कुछ उठा कर नहीं चल रहा, न उम्मीदों का बोझ, न पछतावे का, न किसी अधूरी तलाश का, बस एक सहज सा होना। कभी एक हल्की सी मुस्कान अपने आप आ जाती है बिना वजह किसी याद के, जैसे भीतर कहीं सब कुछ अपनी जगह पर बैठ गया हो। कोई शोर नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक स्थिर सी लय जो हर पल के साथ चलती रहती है। और इस लय में समय का एहसास भी बदल जाता है, न बीता हुआ कुछ खींचता है, न आने वाला कुछ पुकारता है। बस यह पल है, पूरा शांत और अपने आप में पर्याप्त। अब कहानी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि अब हर पल ही कहानी है। हर सांस में एक छोटा सा अध्याय, हर एहसास में एक पूरी कहानी। और शायद अब नेक्स्ट भी कोई शब्द नहीं रहा, कोई एक अनुभव बन गया है। चुपचाप, धीरे से और बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। और फिर एक ऐसा पल आता है जहां आगे और पीछे जैसे शब्द अपना अर्थ खोने लगते हैं। अब कुछ नया शुरू होता महसूस होता है, न कुछ खत्म, जैसे सब कुछ हमेशा से यही था और हमेशा यही रहेगा। बस कुछ बदलता हुआ अनुभव, बदलता हुआ खामोशी भी खाली नहीं लगती, उसमें एक गूंज होती है, बहुत हल्की, बहुत गहरी, जो सुनाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, जैसे कोई भीतर धीरे धीरे कह रहा है हो कि सब ठीक है, हमेशा से साथ और हमेशा रहेगा। अब किसी चीज़ को नाम देने की ज़रूरत भी कम हो जाती है। खुशी को खुशी कहना ज़रूरी नहीं, दुख को दुख समझना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर एहसास सिर्फ एक एहसास है, आता है रहता है और फिर चला जाता है, बिना किसी पहचान के भी पूर्ण। और शायद यहीं पर आकर खुद का मतलब भी थोड़ा बदल जाता है और मैं
कोई तय चीज़ नहीं रहता, वो भी एक बहाव बन जाता है। हर पल थोड़ा अलग, हर पल नया। कुछ एहसास में एक अजीब सी आज़ादी है, जहाँ कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, बस होना है। और इस कहानी में एक ही पूरी दुनिया छिपी है, बिना किसी सीमा के, बिना किसी शर्त के। अब अगर कोई पूछे तो कहानी कहाँ जा रही है, तो शायद कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि अब कहानी कहीं जा नहीं रही, वो बस हो रही है, हर पल में, हर सांस में, हर खामोशी में। और हम उसे लिख नहीं रहे, हम खुद वही कहानी बन चुके हैं। और फिर एक बेहद सूक्ष्म सा एहसास जन्म लेता है, इतना हल्का कि उसे पकड़ने की कोशिश करो तो खो जाए, और बस उसे होने दो तो वो फैलने लगता है। अब कुछ भी थामने की इच्छा नहीं बचती, क्योंकि यह समझ धीरे धीरे स्पष्ट हो जाती है कि जो भी सच में हमारा है उसे पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप बना रहता है बिना कोशिश के। अब हर चीज़ में एक लय दिखने लगती है, बातों में, खामोशी में, मिलने में, बिछड़ने में, जैसे हर चीज़ किसी दृश्य संतुलन में बंधी हो, और इस संतुलन में एक गहरी सहजता है। अब कोई जल्दी नहीं है बस कुछ बनने की, न कोई डर है कुछ होने का, क्योंकि अब एहसास स्थिर हो चुका है कि कुछ पूरी तरह मिलता है, न कुछ पूरी तरह रह जाता है। सब बस रूप बदलता है और बहता रहता है। कभी हवा का हल्का सा झोंका भी एक संदेश जैसा लगता है, बिना शब्दों के, बिना किसी भाषा के, जैसे वह याद दिलाता हो कि जीवन को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे महसूस करना। अब रास्ते पर चलते हुए मंजिल याद नहीं रहती, और मंजिल की कल्पना करते हुए रास्ता छूटता नहीं, दोनों एक हो जाते हैं। और शायद यही वह बिंदु है जहाँ खोज समाप्त नहीं होती, बल्कि खोजने वाली ही धीरे धीरे भूलने लगता है। अब कोई अलग से मैं नहीं जो तलाश कर रहा हो, बस एक अनुभव है जो खुद को जी रहा है, और इस अनुभव में न कोई शुरुआत है, न कोई अंत है, बस एक शांत, गहरा और निरंतर बहता हुआ होना है। और फिर जैसे यह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है कि जिसे हम बहाव कर रहे थे वह भी कोई अलग चीज़ नहीं है, वही हम हैं, और हम वही हैं। अब देखने वाला और जो देख रहा है, उनके बीच की दूरी भी भूलने लगती है। अब अनुभव अलग अलग नहीं लगते, खुशी आए तो वही बहाव, दुख आए तो वही बहाव, कुछ भी बदलता नहीं, बस उसका रंग बदल जाता है। और इस रंग बदलने में ही एक गहरा सौंदर्य है, जैसे आसमान हर शाम नया हो जाता है, लेकिन फिर भी वही रहता है। अब कोई विरोध नहीं बचता, जो है उसे नहीं होना चाहिए, ऐसा ख्याल भी धीरे धीरे मिट जाता है। और जहाँ विरोध खत्म होता है, वहीं एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। यह शांति शोर करके नहीं आती, बस यह धीरे धीरे फैलती है, हर सोच के बीच, हर इंसान के बीच। और एक समय ऐसा आता है जब यह सब कुछ इतना सामान्य लगने लगता है कि उसमें कोई विशेषता नहीं दिखती, लेकिन शायद वही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि अब कुछ भी असामान्य नहीं बचा। अब समझना भी एक ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि वह बिना समझे भी पूरा है। और तब नेक्स्ट भी रुक जाता है, न इसलिए कुछ खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि अब आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि जहां हम पहुंचे हैं वो कोई मंजिल नहीं, वही एक जगह है जहां सब कुछ शुरू हुआ है। राजा शिवाजी का टीजर देखने के बाद एक बात बहुत साफ महसूस होती है कि यह सिर्फ एक फिल्म का प्रचार नहीं, बल्कि एक माहौल बनाने की कोशिश है। शुरुआत से लेकर अंत तक इसमें एक निरंतर ऊर्जा है जो दर्शक को बांधे रखती है। कोई भी सीन अचानक या बेवजह नहीं लगता, सब कुछ एक लय में चलता है, जैसे हर फ्रेम का अपना एक उद्देश्य हो। टीजर ने दिखाए गए दृश्य सिर्फ भव्य नहीं है,
उनमें एक भावनात्मक वजन भी है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार स्क्रीन पर आता है तो वह सिर्फ एक योद्धा नहीं लगता, बल्कि एक विचार, एक प्रतीक की तरह उभरता है। उनकी मौजूदगी में एक शांत ताकत दिखाई देती है जो बिना ज़्यादा शोर किए भी अपना असर छोड़ती है। पूरे टीजर में एक बात खास है, यह जल्दी भी कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं करता। हर शॉट को थोड़ा समय दिया गया है जिसके दर्शक उसे महसूस कर सके, चाहे वह किले का दृश्य हो, युद्ध की तैयारी हो या फिर किसी एक चेहरे का क्लोज। आप हर चीज़ में एक ठहराव है जो इसे और प्रभावशाली बनाता है। साउंड और विजुअल का तालमेल काफ़ी मजबूत लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ शोर नहीं करता बल्कि हर सीन के साथ मिलकर एक भाव बनाता है। कुछ जगहों पर म्यूजिक धीमा होकर सिर्फ माहौल को गहरा करता है और कुछ जगहों पर वह अचानक उभर कर एक जोश पैदा करता है। यह उतार चढ़ाव की टीजर को रोचक बनाते हैं। टीजर ने कहीं भी यह महसूस नहीं होता कि इसे सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए बनाया गया है। इसमें एक सादगी है लेकिन उसी सादगी में एक भव्यता छिपी हुई है, जैसे यह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि बस अपना स्वरूप दिखा रहा है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, यह दर्शक पर असर डालता है बिना जोर डाले। टीजर खत्म होने के बाद भी उसकी कुछ झलकियाँ दिमाग में बनी रहती है, कुछ संवाद कानों में गूंजते रहते हैं और एक हल्का सा एहसास रह जाता है कि यह कहानी सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनी है। राजा शिवाजी का यह टीजर एक वादा करता है, यह ऐसी फिल्म का जो सिर्फ ऐतिहासिक जो दिखाएगी नहीं बल्कि उसे जीने का अनुभव देने की कोशिश करेगी। अब देखना यह है कि वह वादा पूरी फिल्म में कितनी गहराई तक निभाया जाता है। राजा शिवाजी के टीजर को थोड़ा और महसूस करें तो यह सिर्फ दृश्य और संवाद का मेल नहीं लगता बल्कि एक अनुभव जैसा बन जाता है, धीरे धीरे अंदर उतरता है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आवश्यक चमक दमक नहीं, फिर भी यह अपने आप ध्यान खींच लेता है, जैसे हर फ्रेम में एक कहानी छिपी हो जो पूरी तरह बताई नहीं गई लेकिन महसूस जरूर होती है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की झलक आती है तब वह केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं लगते बल्कि एक भावना की तरह सामने आते हैं। उनके चेहरे के भाव, उनकी आंखों की गंभीरता और उनकी मौजूदगी, ये सब मिलकर एक ऐसा प्रभाव बनाते हैं जो शब्दों से ज़्यादा असर करता है। यह प्रस्तुति ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक नहीं लगती बल्कि एक संतुलित और गरिमामय अंदाज में सामने आती है। टीजर में जो खामोशी के पल है वो भी उतने ही महत्वपूर्ण लगते हैं जितने एक्शन वाले दृश्य। कई बार बिना किसी डायलॉग के भी सीन बहुत कुछ कह जाते हैं। यह दिखाता है कि फिल्म सिर्फ बड़े बड़े सीन पर निर्भर नहीं है बल्कि छोटी छोटी डिटेल्स पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है। एक और दिलचस्प बात यह है कि टीजर दर्शक को पूरी कहानी बताने की कोशिश नहीं करता, बस यह इतना दिखाता है कि कहानी में क्या क्या हो सकता है लेकिन सब कुछ खुलकर नहीं बताता। इससे एक उत्सुकता बनी रहती है जो दर्शक को फिल्म के लिए इंतज़ार करने पर मजबूर करती है। विजुअल ट्रीटमेंट भी ऐसा है कि हर सीन पेंटिंग जैसा लगता है। रंगों का इस्तेमाल, रोशनी और छाया का खेल, सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया गया लगता है। यह फिल्म को सिर्फ देखने लायक नहीं बल्कि महसूस करने लायक बनाता है। और अंत में टीजर एक ऐसे नोट पर ख़त्म होता है जो न तो पूरी तरह संतोष देता है न ही अधूरापन महसूस कराता है, बस एक जिज्ञासा छोड़ जाता है, जैसे कोई कहानी आधी सुनकर रुक जाए ताकि आप खुद उसे पूरा जानना चाहें। शायद यही इस टीजर की असली ताकत है, यह आपको सिर्फ दिखाता नहीं बल्कि आपके अंदर एक सवाल छोड़ जाता है और वही सवाल आपको बार बार इस दुनिया से वापस जाने के लिए मजबूर करता है जिसे राजा शिवाजी बनाने की कोशिश कर रहा है। राजा शिवाजी के टीजर को बार बार देखने पर एक चीज़ धीरे धीरे सामने आती है, यह सिर्फ एक कहानी दिखाने की कोशिश नहीं करता बल्कि एक विरासत को महसूस कराने की कोशिश करता है। इसमें जो वातावरण बनाया गया है वह सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से जुड़ने वाला है। छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि को जिस तरह से दिखाया गया है उसमें एक संतुलन नजर आता है।
न तो उन्हें सिर्फ एक योद्धा के रूप में सीमित किया गया है और न ही केवल एक राजा के रूप में। उसके अंदर के नेतृत्व, उनकी सोच और उनका आत्मविश्वास, ये सब एक साथ झलकते हैं और जो उन्हें और प्रभावशाली बनाता है। टीजर की खास बात यह भी है कि दर्शक अपनी बात थोपता नहीं, यह आपको समय देता है हर सीन को समझने का, हर भाव को महसूस करने का। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इसे जल्दी जल्दी बनाया गया है या सिर्फ प्रभाव डालने के लिए कुछ ज़्यादा दिखाया गया है। इसकी गति धीमी ज़रूर है, लेकिन वही इसकी ताकत बन जाती है। कई सीन ऐसे हैं जो बिना किसी बड़े एक्शन के गहरा असर छोड़ता है। सिर्फ एक नज़र, एक हल्की सी हरकत या शांत खड़ा हुआ किरदार, ये सब मिलकर एक गहराई पैदा करता है। यह दिखाता है कि फिल्म सिर्फ बड़े पलों पर नहीं बल्कि उन छोटे पलों पर भी ध्यान देती है जो कहानी को आसान बनाते हैं। टीजर का माहौल भी धीरे धीरे बदलता है। शुरुआत में एक शांति होती है, फिर एक तनाव बनता है और अंत तक आते आते एक जोश में बदल जाता है। यह बदलाव इतना सहज है कि आपको महसूस तो होता है लेकिन अलग से ध्यान नहीं जाता, और यही वजह है कि टीजर खत्म होने के बाद भी उसका असर बना रहता है। यह सिर्फ एक बार देखने वाली चीज़ नहीं लगती, बल्कि हर बार देखने पर कुछ नया महसूस होता है। हर बार कोई नई डिटेल, कोई नया भाव सामने आता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि राजा शिवाजी का टीजर एक ऐसा अनुभव है जो धीरे धीरे खुलता है। यह तुरंत सब कुछ नहीं देता, बल्कि आपको अपने साथ जोड़ता है, आपको उस दुनिया में ले जाता है जहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जीवित रूप में सामने आता है। और यही जुड़ाव शायद इस फिल्म को खास बना सकता है। अगर पूरी कहानी भी इसी गहराई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ती है। राजा शिवाजी के टीजर को इस मुकाम पर आकर देखा जाए तो यह सिर्फ एक फिल्म की झलक नहीं रह जाता, यह एक अनुभव की परतों में बदल जाता है जो हर बार देखने पर कुछ नया खोलता है। यह साफ महसूस होता है कि इसका उद्देश्य सिर्फ प्रभावी करना नहीं बल्कि भीतर तक उतरता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्रण जितना बाहर से भव्य है उतना ही अंदर से शांत और संतुलित लगता है। यह संतुलन ही इस टीजर को अलग बनाता है। इसमें न तो अत्यधिक आक्रामकता है न ही आवश्यक भावुकता, बल्कि दोनों के बीच एक गहरी समझ दिखाई देती है। धीरे धीरे यह एक एहसास होने लगता है कि टीजर आपको कुछ दिखा नहीं रहा बल्कि आपको एक स्थिति में रख रहा है, जैसे आप उस समय का हिस्सा बन रहे हो, उस माहौल का, उस सोच का, उस संघर्ष का। यह जुड़ाव बिना किसी जोड़ के होता है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसमें जो ठहराव है वही इसकी असली गति है। यह जल्दी में नहीं है क्योंकि इसे पता है इसका असर धीरे धीरे ही गहरा। हर दृश्य, हर फ्रेम, हर आवाज़ सब मिलकर एक ऐसी लय बनाते हैं जो देखने वाले को अपने साथ बहा ले जाती है। कुछ पल ऐसे आते हैं जहां लगता है कि स्क्रीन पर कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन उसी कुछ नहीं में बहुत कुछ छिपा होता है। यही वो क्षण है जो टीजर को साधारण से अलग बनाते हैं, जहां शांति ही सबसे ज़्यादा बोलती है। और जैसे जैसे यह अनुभव आगे बढ़ता है एक बात और साफ होती है, यह टीजर दबाव के लिए नहीं बना बल्कि सवाल जगाने के लिए बना है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है, महसूस करने पर और शायद थोड़ी देर के लिए रुककर उस दुनिया को समझने पर जिसे यह दिखाना चाहता है। अंत में जब टीजर खत्म होती है तो वह किसी चरम बिंदु पर खत्म नहीं होता बल्कि एक खुली जगह छोड़ देता है, एक ऐसा खालीपन जो अधूरा नहीं लगता बल्कि आगे बढ़ने की संभावना से भरा होता है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको वही नहीं छोड़ता जहां आपने शुरू किया था, बल्कि यह आपको थोड़ा बदल कर आगे बढ़ता है। राजा शिवाजी का यह टीजर अब सिर्फ देखा नहीं जाता, यह धीरे धीरे महसूस किया जाता है और फिर कहीं भीतर बस जाता है। राजा शिवाजी के टीजर की इस पूरी यात्रा को अगर एक और कदम आगे बढ़ाकर देखा जाए तो यह एहसास और गहरा हो जाता है कि यह केवल एक दृश्य अनुभव नहीं बल्कि एक आंतरिक संवाद है, तरह काम करता है। यह आपको सिर्फ कहानी नहीं दिखाता बल्कि आपके भीतर कुछ जगाता है, कुछ ऐसा जिसे शायद आप पहले शब्दों में नहीं ढाल पाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की उपस्थिति अब केवल एक किरदार की नहीं बल्कि एक विश्वास की तरह फैलती हुई
महसूस होती है। उनके हर दृश्य में एक स्थिरता है, एक विश्वास है जो बिना किसी आक्रामकता के भी बहुत गहराई से असर डालता है। यह प्रस्तुति उन्हें हीरो से आगे ले जाकर एक प्रेरणा में बदल देती है। टीजर की खासियत अब यह नहीं रह जाती कि इसमें क्या दिखाया गया है, बल्कि यह बन जाती है कि इसमें क्या महसूस कराया गया है। कुछ दृश्य ऐसे हैं जो खत्म होने के बाद भी आपके भीतर चलते रहते हैं, जैसे उनकी गूंज रुकती ही नहीं। यह भी कभी महसूस होता है कि टीजर आपको लगातार और फिर सब कुछ इतना साधारण हो जाता है कि उसमें से एक अनोखी गहराई दिखने लगती है। अब कोई बड़ी खोज नहीं बचती, कोई बड़ा मंजिल नहीं बुलाती। जो था, जो है और जो होगा, जब एक ही धारा में घुलता हुआ सा महसूस होता है, जैसे जैसे अलग हिस्से नहीं रहे, बस कुछ एक ही कहानी का लगातार बहता हुआ हिस्सा बन गया है। अब रुकना और चलना दोनों एक जैसे लगते हैं। खामोशी और आवाज़ दोनों में फ़र्क कम होता है, अंदर और बाहर। इनके बीच की सीमा भी धुंधली सी हो जाती है। शायद यही वो जगह है जहाँ इंसान पहली बार सच में हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब वो कुछ उठाकर नहीं चल रहा, न उम्मीदों का बोझ, न पछतावे का, न किसी अधूरी तलाश का, बस एक सहज सा होना। कभी एक हल्की सी मुस्कान अपने आप आ जाती है, बिना वजह किसी याद के, जैसे भीतर कहीं सब कुछ अपनी जगह पर बैठ गया हो। कोई शोर नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक स्थिर सी लय जो हर पल के साथ चलती रहती है। और इस लय में समय का एहसास भी बदल जाता है। न बीता हुआ कुछ खींचता है, न आने वाला कुछ पुकारता है। बस यह पल है, पूरा शांत और अपने आप में पर्याप्त। अब कहानी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि अब हर पल ही कहानी है। हर सांस में एक छोटा सा अध्याय, हर एहसास में एक पूरी कहानी। और शायद अब नेक्स्ट भी कोई शब्द नहीं रहा, कोई एक अनुभव बन गया है। चुपचाप, धीरे से और बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। और फिर एक ऐसा पल आता है जहाँ आगे और पीछे जैसे शब्द अपना अर्थ खोने लगते हैं। अब कुछ नया शुरू होता महसूस होता है, न कुछ खत्म, जैसे सब कुछ हमेशा से यही था और हमेशा यही रहेगा। बस कुछ बदलता हुआ अनुभव, बदलता हुआ। खामोशी भी खाली नहीं लगती, उसमें एक गूंज होती है, बहुत हल्की, बहुत